75 के बीच में स्कोर बन गया जिसका, उसका बेड़ा पार है भाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। चलिए भाई, राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान, और आज की क्लास के अंदर जो हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल जी के नेशनल करंट अफेयर, पूरे 40 नंबर खातर काम आओगी, एस्टेट वाला का भी काम आओगे भैया। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा का जो राज्य गीत जो है उसको किस व्यक्ति ने गाने का काम किया है? यानी हाल ही में जो हरियाणा सरकार के द्वारा अपना राज्य गीत जो घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? जय 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 हरियाणा। ठीक है, जय जय, 3 बार जय हरियाणा। ठीक है, 3 बार जय हरियाणा जो है ये राज्य गीत हरियाणा का। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, ये जो गीत जो है, इस गीत को अपनाने वाला यानी राज्य गीत को अपनाने वाला हरियाणा जो है भारत का जो है वो 11वां राज्य बन गया। ठीक है, इसके अलावा 11वां राज्य किसके अंदर था? एक चीज और में 11वां था अपना हरियाणा, वो था जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर। ठीक है, यानी जनसंख्या बढ़ाने में भी 11वां था। इसके अलावा भाई अपने याद रखना है, जो राज्य गीत जो है इसको अपनाने वाला हरियाणा जो है भारत का 11वां राज्य बन गया। समझ में आ गया? तक देखो, डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा जो है हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो याद रखना हरियाणा के पानीपत से संबंध रखते हैं। इन्होंने जो है इस गीत को क्या किया है? लेखक है, इन्होंने लिखने का काम किया है। ओके रिपोर्ट है, किसने लिखा है? तो बालकृष्ण ने इसको क्या किया है? लिखने का काम किया है। ठीक है, पारस चोपड़ा जो है आपने याद रखना इस गीत के संगीतकार हैं। ठीक है, क्या है? संगीतकार इस गीत के कौन है? पारस चोपड़ा है। और डॉक्टर श्याम शर्मा जो है इस गीत को गाने का काम किया है, यानी इसके गायक कोई आपसे पूछने का काम करे तो डॉक्टर श्याम शर्मा है। मालविका पंडित जो है इन्होंने इस गीत के अंदर जो है निर्देशन करने का काम किया है, यानी इसका निर्देशक कोई आपसे पूछे तो कौन है? मालविका पंडित है। ठीक है, निर्देशक किसने किया? मालविका पंडित से। जिन्हें लाइक नहीं करके यार गलत गलत लाइक कर दो, ऐसे मत करिए आप, नो ना करो यार। देखो भाई, इसके अलावा हरियाणा का जिक्र चल रहा तो सबसे पहले हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आपने याद रखना शाहपुर पंचकुला के अंदर जो है हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु है। उसके बाद दक्षिणी बिंदु हरियाणा का दै से दोहा, दै से दक्षिणी, मेवात का नू का जो दोहा जो है वो हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इस साइड कौन सा पड़ा है? पूर्व। तो हरियाणा का जो सबसे पूर्वी गांव जो है, पूर्वी बिंदु कौन सा पड़ता है? तो आपने याद रखना है ताजेवाड़ा जो है यमुनानगर के अंदर हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव जो है, पश्चिमी इलाका कौन सा है? तो सिरसा जिले का जो चौटाला गांव जो है, चौटाला हरियाणा का क्या है? सबसे पश्चिमी गांव है। ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं, हो जाओगे। उर तक ओके रिपोर्ट है, बस 5 बात याद रखनी है भाई। लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा है। पारस चोपड़ा संगीतकार है। श्याम शर्मा गायक है। मालविका पंडित ने इसका निर्देशन करने का काम किया। गीत का नाम क्या है? जय जय हरियाणा। और हरियाणा जो है कैमे नंबर के ऊपर है? 11वें नंबर के ऊपर है। इसके अलावा जनसंख्या बढ़ाने में भी आप उत्पादन करने में भी 11वें नंबर के ऊपर है, यह बात भी याद रख लियो। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु शाहपुर है पंचकुला का, दक्षिणी दोहा मेवात का है, और पूर्वी बिंदु ताजेवाड़ा यमुनानगर का है, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? चौटाला सिरसा जिले का गांव है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत एंडी एंडी काम के प्रश्न आओगे, चारों ऑप्शन आपने बताने का काम करूंगा। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाओगे आपने भाई। ठीक है, हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, इनमें से हरियाणा का प्रथम गठित जिला कौन सा था? पहला गठित जिला कौन सा था? 19 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की क्लास होगी। एक एक बालक जो क्लास लगाओगा 2 ऐसे गिफ्ट है हर बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लगेगा। क्लास जो है सिर्फ लाइव चलेगी वह क्लास। 19 तारीख शनिवार शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की बहुत बेहतरीन क्लास होगी भाई। बताइएगा शाबाश, हरियाणा का जो है पहला जिला कौन सा था वो आपने याद रखना है, जो गठन के समय सबसे पहले गठित हुआ था वो आपने बताना। ठीक है, देखो भाई, एक प्रश्न आया था कि हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा है? मुख्य कार्यकारी कार्यालय, फटाफट बताओ, मुख्य कार्यकारी कार्यालय हरियाणा सरकार का कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा शाबाश। डी 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 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। करनाल कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। देखो, जिले कौन से थे? हिसार, जींद, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़। कमेंट आने लग रहा है। मुख्य सचिव, वेरी गुड। अरे ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर तो कौन बता किसे ना है? महेंद्रगढ़ हो गया, अंबाड़ा और गुड़गांव भाई। ठीक है, अंबाड़ा और गुरुग्राम। ठीक है, अब देखो भाई, नो पूछ लिया क्षेत्रफल में गठन के समय सबसे बड़ा कौन सा था? तो हमारा हिसार जिला क्षेत्रफल के समय गठन में सबसे बड़ा था। ठीक है, और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के समय कौन सा था? तो आपने याद रखना जींद जो है वो क्षेत्रफल के अंदर सबसे छोटा था। तो याद रखना 7 जिले जो गठित हुए थे, 7 में सबसे छोटा जिला कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो कौन सा था?
सबसे पहले गठित हुआ था? तो आपने याद रखना जींद जिला जो है वो सबसे पहले गठित हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा जाओ कि हरियाणा की आकृति कैसी है? मैप के ऊपर जो है हरियाणा की आकृति कैसी है? तो आपने याद रखना है विषम चतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। ठीक है, या विषम चतुर्बाहु जो हरियाणा क्या करती, पूछने का काम करे तो किसी आकृति है विषम चतुर्बाहु जो हरियाणा क्या करती है। अरे नालायक जिन्ना यार, लाइक नहीं कर रखा हूं, ये काम तो ना करो यार, लाइक तो ठोक दो है मेरे यार, ठोको लाइक शाबाश एक बार। ठीक है, अच्छा हरियाणा का जो राजकीय पक्षी कौन सा है, उसका वैज्ञानिक नाम बताओ ना फटाफट। राजकीय पक्षी, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर है। ठीक है, और काला तितर का वैज्ञानिक नाम फटाफट बताओ। पेपर के अंदर जो सिंपल भी करांगे यहाँ पे और बड़े वाले प्रश्न भी करांगे, फटाफट बताने का काम करिएगा मुझे। ठीक है, एक चीज याद रखनी है, ये जो काला तितर जो है, श्याम फ्रैंकोलिन भी इसना पे कैस कहा 13 से 16 साल की इसकी उम्र हो। ठीक है, उम्र पूछ ले कैबरा भाई कितनी है। अगर जो इसका आकार पूछने का काम करे तो आपने याद रखना है 33 दूनी 66, 33 से लेकर के 66 सेंटीमीटर तक का इसका क्या होता है, श्याम फ्रैंकोलिन का आकार होता है। ठीक है, फटाफट बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शायरी भी ठोकांगे, रुक जाए एक बार, डेट लगाते ना, लाइक कर दो एक बार सारे, फिर आ जाएगी। ब्लैक फ्रैंकोलिन, वेरी गुड भाई। ठीक है, समझ में आएगी भाई। जींद जिला सबसे पहले गठित था, क्षेत्रफल में सबसे छोटा था, हिसार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा होता है? जो हरियाणा का चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर जो होता है वो क्या होता है? हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी वो है। ठीक है, 7 जिले थे, हिसार, जींद, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, अंबाला और गुड़गांव, ये 7 जिले उस टाइम पर हुआ करते हैं। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। समझ में आएगा तो ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई। किस हरियाणवी युवक ने 20,000 सूर्य नमस्कार करके लंदन और अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? बताइएगा शाबाश। विक्रम लांबा है, अनमोल मलिक है, ललित खटकड़ है, या फिर यशदीप सांगवान है? ओहो, बहुत कमाल का छोरा है भाई। 36 घंटा तक बिना कुछ खाए पिए, 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए, बाथरूम नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, लगातार सूर्य नमस्कार करने का काम कर रहा है 36 घंटा तक। कितनी बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बताओ शाबाश। अच्छा, अभी देखो थोड़े दिन पहले पेरिस जो है, पेरिस के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे। ठीक है, कौन से खेल थे? ओलंपिक खेल हुए थे। नंबर पूछ लिया अपना कौन सा नंबर था, तो याद रखना है कि 33वें नंबर के ओलंपिक खेल थे। डी 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 कह रहे, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत अच्छे भाई, क्या गजब की तैयारी यार आप लोगों की। डी कह रहे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। देखो जो 33 में ओलंपिक खेल हुए थे उनके अंदर उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन समारोह का जो है ध्वजावाहक जो है उद्घाटन समारोह का कौन था? तो आपने याद रखना है पीवी संधू। ठीक है, पीवी संधू जो है बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये उद्घाटन समारोह की थी। अगर मैं बात करूं समापन समारोह की, तो समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन कौन थे? एक तो थी अपनाली छोरी मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर, मनु भाकर झज्जर जिले के गोरैया गांव की रहने वाली है। और दूसरे थे पी आर राजेश, पी आर श्रीजेश या फिर पी आर राजेश। ये दो बंदे ऐसे थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक पीवी संधू, और समापन समारोह के अंदर कौन था? तो आपने याद रखना है मनु भाकर जो है वो समापन समारोह के अंदर वो करने का काम किया था। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक तो मनु भाकर और एक दूसरा नाम है सरबजोत। ठीक है, मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जो है क्या जीता है? 2 कांस्य पदक जीतने का काम किया। ठीक है, 2 कांस्य पदक। और एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली छोरी पूछ ले तो फिर कौन है? मनु भाकर है। इब इसमें जो उत्तर भाई लगभग बालका का गलत उत्तर है, क्योंकि ऑप्शन का मैंने दे कौन रखा उस होता। ठीक है, तो वो लड़का कौन है? ये सारे गलत हैं। वो लड़का है संदीप जांगड़ा। ठीक है, उसका नाम क्या है? संदीप जांगड़ा वो लड़का है। हिसार जिले का फरीदपुर गांव है, बिल्कुल मेरा पड़ोसी गांव है। हिसार जिले के फरीदपुर गांव का बेटा संदीप जांगड़ा जो है आपने याद रखना है। संदीप जांगड़ा, एक चीज याद रखनी, इसने जो है 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन और अमेरिका की बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर जो है नाम दर्ज करवाने का काम किया है। बहुत बड़ी बात होती है, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, तब होना चाहिए। 20,000 बार के तो इसे से हो रहे हैं 5 से 10 में फांसी भी आओ, सारा सौदा बाहर निकल होगा। पुरुषला वेंकट संधू, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो कौन है? संदीप जांगड़ा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, संदीप जांगड़ा आपने याद रखना है। तो पेरिस ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में कौन थी? पीवी संधू। समापन में मनु भाकर और श्रीजेश। ठीक है, मनु भाकर इकलौती वो लड़की है जिसने क्या किया है कि ओलंपिक खेलों के अंदर जो है 2 कांस्य पदक जीतने का काम किया। वो कौन है? तो मनु भाकर है। अच्छा, पेरिस ओलंपिक ना हरियाणा में टोटल कितने वो जीतने का, टोटल खिलाड़ियों ने, यानी भारत के खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के अंदर टोटल कितने पदक जीतने का काम किया है? अच्छा, फिर नू पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक के
के अंदर पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है, या सबसे कम उम्र के अंदर 33वें पेरिस ओलंपिक खेलों के अंदर जो सबसे कम उम्र के अंदर पदक जीतने का काम किसने किया है, तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, अमन सहरावत। ठीक है, अमन सहरावत अमन सहरावत जो है सबसे कम उम्र के हैं, कुश्ती खेल रहा है, हमारा हरियाणा का छोरा है, और कौन सा पदक जीतने का काम किया इसने, कांस्य पदक जीतने का काम किया। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी। अरे लाइक कर दो यार, क्या चक्कर है, लाइक तो ठोको मेरे यार, नू ना करो। बिल्कुल, भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीतने का काम किया है इन खेलों के अंदर, भारत ने टोटल 6 पदक जीतने का काम किया। ठीक है, 6 पदक जीते हैं। सबसे युवा खिलाड़ी जो है पदक जीतने वाला आपसे नाम पूछे तो अमन सहरावत, कुश्ती के अंदर कौन सा पदक लाने का काम किया है, कांस्य पदक लाने का काम किया है कुश्ती में। अगर उर्तक सौदा समझ में आ गया तो फटाफट वो कर दो, एक बहुत बढ़िया शायरी, इतना आप लाइक करके वाह वाह लिख दो, एंडी शायरी सुना दूंगा गजब की, जो मानू एंडी। हर बार रोया मैं जब तेरी याद आई, ओहो हो, बोला हर बार रोया जब मैं तेरी याद आई, मेरी जान विश्वास करना वो तुझसे भी लाजवाब है जो तेरे बाद आई। वाह, ठोक दो एक बार शाबाश, और लाइक कर दियो सारे क्लास ने भाई, एंडी क्लास होगी टॉप की। समझ में आ गया सबका सौदा। तो संदीप जांगड़ा इस प्रश्न का उत्तर है। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको देने का काम कर दूंगा। ओके है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, हरियाणा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। इसे से प्रश्न पाओगे जो उनसे कभी देखे नहीं होंगे, बहुत काम काम के जमा एंडी प्रश्न आओगे। अरे और यह मोटिवेशन स्वाद ले काट से काट रहे भाई, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप देश का और कोई नहीं देनी है, यो हो रहा है। पहली सच्चा प्यार होया करता, आजकल को नहीं, खत्म हो गया सौदा। वो गाने कौन गाया करते, बोले पहला पहला प्यार है साजन मेरा उस पार है, आजकल गाने भी बदल गए, बोले सातवां आठवां प्यार है तू नहीं तो कोई और तैयार है। और यह सौदा क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ भाई। हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ज्यादा भाग हरियाणा के कौन से इलाके के अंदर, ये चीज आपने बताना है। ठीक है, देखो भाई, जिक्र चल पड़े अंबाला का, तो अंबाला आपने याद रखना, सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो कौन से जिले के अंदर वो है, अंबाला के अंदर वो है। सब तक थोड़ी आपसे पूछने का काम करें तो फिर जिला कौन सा है, सिरसा जिले के अंदर जो है सबसे थोड़ी बरसात हो। अरे लाइक ठोक दो निकम्मे, बिगिन कर दिया शायरी ने, और भी आऊंगे एंडी एंडी, ना टेंशन लो अगर डटे रहोगे तो। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे ज्यादा याद रखना आपने, जो हिमाचल है जो, या जो शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक हिमाचल जो शिवालिक है ना जो, वो ही तो हिमालय है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक का जो हरियाणा के अंदर कड़ा कड़ा वो है अंबाला, पीकेएल पंचकूला, और इसके अलावा कौन सा है, यमुनानगर। ठीक है, इन 3 जिलों के अंदर किसका, शिवालिक का है। शिवालिक का पूछ लियो या फिर हिमालय का पूछ लियो तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पंचकूला हो जाएगा। ठीक है, यानी शिवालिक का सबसे ज्यादा क्षेत्र, शिवालिक का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कड़ा है पंचकूला के अंदर। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में वनों, यानी नू पूछ रहे कि हरियाणा के किस जिले में क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, लीची उत्कृष्टता के अंदर अंबाला, वेरी गुड भाई। ठीक है, यानी एक तो शिवालिक का सबसे ज्यादा क्षेत्र हो गया, फिर नू पूछ ले कि हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे घने वन कड़े पाए जाओ हैं, तो आपने याद रखना सबसे घने वन भी कड़े पाए जाओ पंचकूला के अंदर। अच्छा, क्षेत्रफल का जिक्र चल पड़ा, तो क्षेत्रफल में कम वन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कड़ा पाए जाओ तो हरियाणा का पलवल जो है, पलवल के अंदर जो आपने याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे थोड़े वन पाए जाओ हैं। जमा काचे काट रहे स्वाद ले डांडा साहब, टेंशन ना लो, भड़क लेनी नहीं जिंदगी में, एक भी नंबर नहीं कटेगा। 1 नंबर 2 नंबर जो इस नया प्रश्न दे दिया उसका मैं कह कौन सकता, बाकी टेंशन लेने की, चिंता लेने की भड़क ना लियो मड़ी ही भी। ठीक है, देखो भाई, आप सब ने मेरा हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये मेरा हरियाणा फैला हुआ। ठीक है, भारत का 1.34%, यानी पूरे देश का जो है हरियाणा में कितनी भूमि है, तो आपने याद रखना 1.34% जो है पूरे हरियाणा के अंदर है। आप सब ने मेरा इस बात का बोल नॉर्मल सी बात से, और बहुत बार पेपर में आओ। ठीक है, फिर एक बार नू पूछ लिया आसान सा प्रश्न, बोले हरियाणा की समुद्र तल तक कितनी ऊंचाई है बेटा, बताए दें जी। 700 तो लेकर 900 फुट तक ऊंचाई है भाई समुद्र तल तक। हरियाणा का कौन सा हिस्सा कदे न कदे समुद्र ने छूने का काम किया करता, फटाफट कमेंट ठोक दो, वेरी गुड भाई। जय कालवान, तन्नू शर्मा, अजय कश्यप, रिंकू शर्मा, सोनिया ले, बिल्कुल टेंशन कुछ नहीं, लेन देन की बात ना करो। तो याद हो गया बस, समुद्र तल से कितनी, 700 से 900 फुट जो है हरियाणा की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, अब देख लो भाई, जुमा सिंपल सिंपल से जो बड़ा नए जुड़े हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा है भाई। ठीक है, और छोटा कौन सा क्षेत्रफल में मेरे यार, तो के फरीदाबाद है। ठीक है, क्षेत्रफल में छोटा फरीदाबाद और सबसे बड़ा कौन सा, सिरसा। ये देखो भाई, हरियाणा का सबसे ज्यादा शुष्क जिला, तो शुष्क जिला कौन सा है, महेंद्रगढ़। इसके बाद नू पूछ ले हरियाणा का सबसे लवणीय जिला, लवणीय
अक्षारिय, ठीक है, अक्षारिय और लवणीय, ये जिला कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर क्या हो जाएगा उत्तर है बाबा मस्तनाथ की नगरी रोहतक हो जाएगा। ओके है, बिल्कुल भाई। दक्षिण वाला हिस्सा जो है कदे न कदे किसको छूने का काम किया करता, समुद्र को छूने का काम किया करता, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। ओके है, यानी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सिरसा, छोटा फरीदाबाद है। सबसे अधिक लवणीय भूमि और अक्षारीय भूमि हरियाणा के कौन से जिले की है बोलिया, रोहतक जिले की है। समझ में आएगी। हरियाणा का सबसे नमी वाला जिला, ठीक है, या सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कोई आपसे पूछे तो फिर आपका उत्तर क्या जाएगा, PKL पंचकुला। ओके रिपोर्ट है, अरे ओके रिपोर्ट सके बाबा मस्तनाथ की नगरी, वेरी गुड। लाइक कर दो भाई, ना बेईमान नहीं करो, करो शाबाश भाई, बिल्कुल। अरे बरसात वाला भी बताऊंगा बेटे, चिंता ना करें, ठीक है। सबसे अधिक नमी वाला, आर्द्रता वाला, और जे नू पूछ लेता रहा कि एक जगह, किसी एक जगह के ऊपर सर्वाधिक आर्द्रता कड़ा है, यानी एक जगह के ऊपर सर्वाधिक आर्द्रता फिर आपसे पूछने का काम कर लिया तो फिर आपका उत्तर बदल जाएगा बिंडावास झील, ठीक है। फिर आपका उत्तर बदल जाएगा बिंडावास, यानी किसी एक स्थान के ऊपर सबसे घनी आर्द्रता, सबसे घनी नमी, जड़ा कसी गपागप चल रहा है, समझ गए। यानी सबसे ज्यादा जो नमी जो है हरियाणा के अंदर कड़ा है वो सर्वाधिक आर्द्रता कोई पूछो तो बिंडावास, और वो पूछ ले कि सर्वाधिक नमी वाला जिला कौन सा हरियाणा का, तो आपने याद रखना वो कौन सा जिला है हरियाणा का, पंचकुला। अच्छा भाई, अक्षेत्रफल का जिक्र चल रहा है तो अक्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा SEZ हरियाणा के अंदर कहां पर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा, जी पूनम थैंक यू बेटा, सबसे बड़ा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हरियाणा के अंदर कहां पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान कौन सा है, तो वो सब नवेरा हमारा हिसार जिले के नारनौल तहसील का राखीगढ़ी गांव जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और नो पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा हरियाणा में, फिर उत्तर बिरडाना हो जाएगा, और सबसे बड़ा पूछ ले तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा बोले राखीगढ़ी। ओके, समझ में आएगी बात, समझ में आएगी कि कौन आई ना। SEZ सबसे बड़ा गुड़गांव में कौन भाई, जज्जर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आपसे पूछने का काम करे तो फिर आपका उत्तर जज्जर हो जाएगा, गुड़गांव नहीं। समझ में आएगी। यानी सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, राखीगढ़ी। और नू पूछ ले कि सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का बिरडाना, और नू पूछ ले हरियाणा का सबसे पुराना गांव कौन सा, फिर फतेहाबाद जिले का कुनाल गांव सबसे पुराना हो जाएगा, जब के मिले थे आंकड़ा सभ्यता के प्रमाण मिलने का काम हुआ था। आएगी समझ में, चलो भाई वेरी गुड, ठीक है। तो इसका समझ में आ गया पंचकुला में। अच्छा, गुड़गांव में किसका है, नो पूछ ले हरियाणा में अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा, अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार हरियाणा के कौन से जिले में, तो फिर गुड़गांव में हो जाओगा भाई। समझ में आ गए, अरावली का सबसे ज्यादा गुड़गांव में, शिवालिक का पूछ ले तो सबसे गणा पंचकुला के अंदर है। ओके है, सबसे पुराना गांव कुनाल है। स्पीड कम करूं चलिए जैसी आपकी इच्छा है, स्पीड कम कर देंगे, कोई बात नहीं। इतना नशा शराब में कहा जो उनके दीदार में है, इतना नशा शराब में कहा जो उनके दीदार में है, तभी तो हम मधुशाला में न जाकर के उसकी गली से गुजरते हैं। वाह, देख लिया करो भाई, देखना भी जरूरी है, क्योंकि सामने आने से ज्यादा तो तुझको छुप छुप के देखने में आनंद आता है। सही है, काचे काट जो जमा, लाइक ठोक दो सारा के सारे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ला भाई। हरियाणा के बजट 2025-26 में सामाजिक सेवाओं के ऊपर हरियाणा सरकार ने कितने रुपये खर्च करने का काम किया है, लब बजट ने बिलो देंगे जमा, ठीक है। एनडी प्रश्न आओगे जमा, कति काचे काचे जमा टॉप के परसेंट। ओके है, बजट में देखो, बजट प्रस्तुत करने का काम किया है बलियारा 17 मार्च ने, ठीक है, 17 मार्च 2025 ने। और हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और यो सैनी साहब का क्या था, पहला बजट था, बस इतनी बात आप याद रख लियो, ठीक है। अच्छा, नू पूछ ले कि बजट के आकार में, यानी बजट का जो बड़ा बजट जो बजट के आकार में हरियाणा का नंबर कौन सा है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा भाई 13वां नंबर है। ओके रिपोर्ट है, बजट के आकार में 13वां, और अपना खुद का गीत बनाने वाला 11वां, जनसंख्या वृद्धि में 11वां, साक्षरता दर में 15वां, जनसंख्या के मामले में 18वां, क्षेत्रफल का मामले में 20वां, पुरुष साक्षरता दर का मामले में 12वां, महिला साक्षरता दर का मामले में 18वां, SC जनसंख्या का मामला में 5वां, जनगणता का मामला में भी 5वां। टेंशन भड़क लेने की जरूरत नहीं भाई, देखो। अच्छा, फिर नू पूछ ले कि हरियाणा का
पहला बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो याद रखना भाई पहला बजट 1967 के अंदर, और प्रस्तुत करने वाली लुगाई कौन थी, ओम प्रभा जैन, ठीक है, कैथल से चुन के जाया करती। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करे, इसका मतलब हरियाणा की पहली वित्त मंत्री कोई पूछने का काम करे तो फिर कौन है, ओम प्रभा जैन ने जो है पहली बार हरियाणा के अंदर क्या किया था, बजट प्रस्तुत करने का काम किया था, ठीक है। तो 17 मार्च 2025 ने जो सीएम साहब ने जो ले बेजुमा राम थे, जो 17 मार्च 2025 को सीएम साहब ने बजट प्रस्तुत किया था, वो कितने रुपए का था। अरे बोली सॉरी, तारे फायदा होगा, मैं स्पीड में बोलूंगा, स्पीड में प्रश्न जो है गणे लिखेंगे। बताओ भी, बजट क्या रुपया का प्रस्तुत करे है, बजट कितने रुपया का प्रस्तुत करे हर रुपये बताए दो फटाफट मनाए, क्या रुपया का बजट प्रस्तुत करे है, 2 लाख, क्या जा रहा है, बिल्कुल 2 5 17, वेरी गुड, 2,05,017 करोड़, ठीक है, 17 का आगे पॉइंट 29 हो रहा है, छोड़ दियो, कौन कौन पूछे देना, 2,05,017 करोड़ का, ठीक है। राधे राधे सभी को, राधे राधे, जप नाम सभी को, ठीक है। 2,05,017 करोड़ का बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। अच्छा, फिर कई बार पेपर में पूछ ले भाई, जो पिछला बजट था खट्टर ने प्रस्तुत किया था, वो 189 कुछ का था, उससे वृद्धि कितने परसेंट हुई, तो 13.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अच्छा, हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 लाख से ऊपर का बजट प्रस्तुत करने का काम करे, समझ में आएगी, 2 5 17 नु याद रख लिया उसने, ठीक है। वृद्धि पूछने का काम करे तो कितनी है, 13.7% जो है वो क्या थी, वो वृद्धि थी, ओके है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की, हरियाणा का जो बजट जो है वो 2047 को ध्यान में रख करके बनाया गया हुआ है, ठीक है, 2047 को, यानी जब देश की आजादी की 100वीं साल, अरे लाइक ठोक दो, 3,000 हो गए हैं, निकम्मे करियो एक बार, यानी देश की जब आजादी जो है, आजादी के जब 2047 के अंदर 100 साल हो जाएंगे, उसको ध्यान में रख करके वृद्धि कितने की है, तो याद रखना है 13.7% जो है यह वृद्धि थी, इतनी बात आपने याद रखनी है। तो बताओ फटाफट कि सामाजिक सेवाओं के ऊपर जो है कितने रुपए खर्चा करने का काम किया है, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, सामाजिक सेवाओं के ऊपर आपने बताना है कितने रुपए खर्चा करने का काम किया है। देखो, आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवाओं के ऊपर जो है खर्चा कितना हुआ है, 21.53, ठीक है। इसके जो लोन जो है, लोन की अदायगी, यानी जो हरियाणा सरकार ने जो लोन ठहर किया, जो कर्जा ठहर किया है, वो कर्जा ठहर किया, तो कर्जा तो पड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसके लिए जो आपने याद रखना है, उस खातर जो है 30.26% जो अपना उड़चांदारा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो सामाजिक सेवा जो है, ठीक है, सामाजिक सेवाओं के ऊपर हरियाणा सरकार जो है 32.84%, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी जो है 32.84 जो है वो सामाजिक सेवाओं के लिए है, 15% जो है सामान्य सेवाओं के लिए, ठीक है। फिर आपसे नो पूछा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पैसा किसके ऊपर कितना खर्च करने का काम करे है, देखो भाई किसके ऊपर करे है, शिक्षा, खेल, इसे में आ जाए सारा, शिक्षा, खेल, संस्कृति, कोई बताएगा बच्चा कितने रुपए खर्च करे हैं, सबसे ज्यादा जो है बजट शिक्षा, खेल, संस्कृति के ऊपर करने का काम किया है, शिक्षा, खेल और संस्कृति सबसे ज्यादा, 22,312, 22,312, 22,312 CR, 22,312 करोड़ रुपए, सबसे बड़ी आइटम पूछा बजट की, शिक्षा, खेल, संस्कृति, ठीक है, शिक्षा, खेल, संस्कृति, 22,312 करोड़, ओके है। फिर आ जाओ सामाजिक सेवा, सामाजिक सशक्तिकरण लिख लीजिए, सशक्तिकरण, ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, एससी और बीसी के कल्याण के लिए 16,650 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्चा करेगी भाई, ठीक है। सबसे बड़ा शिक्षा, खेल, संस्कृति 22,312 करोड़, नंबर 2 पर सामाजिक सशक्तिकरण एससीबीसी के लिए 16,650 जो, ठीक है, 16,650 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का काम करेगी। यानी 17 मार्च 2025 को बजट प्रस्तुत किया था, बजट के आकार में 13वां है, पहला 1967 में ओम प्रभा जैन ने प्रस्तुत किया था, 2,05,017 करोड़ का बजट है, वृद्धि 13.7% की, 2047 को ध्यान में रख करके, ठीक है। आर्थिक सेवा में 21%, लोन की अदायगी में 30%, सामाजिक सेवा के ऊपर 32% खर्च किया जाएगा। सबतक गणा शिक्षा, खेल, संस्कृति में 22,312, नंबर 2 के ऊपर कौन सा है, सामाजिक सशक्तिकरण के अंदर 16,650, ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई,
हरियाणा के कौन से जिले के अंदर प्रथम हल्दी प्लांट की स्थापना करने का काम किया है? दुर्गेश, भूपेंद्र, सोना, कमेंट धीमे हो गए भाई, के चक्कर हो गया तरह, कमेंट बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। संदीप खैरी, वेरी गुड भाई। फार्मिंग लाइफ, राम राम भाई सभी को। पंखा फुल स्पीड ते दुर्गेश जी कह रहे चालन दे, अरे को नहीं फायदा। और एक बार भाई दो जने थे, दन्नू रांडे थे, एक जना का ब्याह हो गया। ये ब्याह हो गया तो दन्नू कट्ठे एक ही घर जा करते जो उनसे का ब्याह हो गया। नु बोलिया भाई, और जिसका ब्याह हो गया बोलिया भाई ये मेरे बहू आ रही है तो मारा घर ना आया कर। नु बोलिया इधर अपनी इतनी पुरानी यारी, बोलिया मैं तारा घर क्या तो नहीं आऊं। बोलिया भाई आया बिना तो कुंदरे जाओ। बोलिया फिर तो एक काम करिए, बोलिया जद मारा घर पंखा चलता हूं नहीं जाके मगो तोनू देख लिए, उस टाइम पर हमें मियाँ बीबी दनू जने सो बतलावा सो बैठा किमें करा तो भाई पंखा देख के उल्टा खींच दिए। नु बोलिया हाँ यह बात ठीक से। वो एक दिन क्या हुआ, गर्मी पड़ा थी कसूती जाके मको देखा बेटा का पंखा चलने लग गया, गर्मी का सूत बैठ गया अपना। उसने तो सोच लिया बगैर तो मियाँ बीबी अपने, अब मैं क्यों कहूं क्या कर रहे थे, बाजार में बिक गया डाकी, बाजार में बिक गया तो उसका वही दोस्त आ गया जो उसका का ब्याह हो रहा था। नु बोला तो एडे केक रहा, बोले क्या था, बोले घर पंखा चलन लग रहा है। लाइक कर दो सारे। पहला हल्दी प्लांट की स्थापना हरियाणा के कौन से जिले के अंदर करने का काम किया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी साथी। रोहतक के अंदर, कैथल के अंदर, यमुनानगर के अंदर, या फिर हरियाणा का वो जिला कौन सा? हरियाणा का जिला रेवाड़ी है। जड़ जो है के चाल है, सॉरी चाल नहीं, जड़ किसकी स्थापना करी गई है? प्रथम हल्दी प्लांट की करने का काम किया है। देखो भाई रोहतक के अंदर किसकी स्थापना है? मेगा फूड पार्क की, ठीक है, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क की स्थापना। अरे बस चुप हो जाओ है निकम्यो बटे, सुबह को नहीं होंगे, लाइक कर दो अलग अलग। यानी मेगा फूड पार्क की स्थापना कड़ा करने का काम किया गया हरियाणा का रोहतक जो है, रोहतक के अंदर जो है मेगा फूड पार्क जो है इसकी स्थापना करने का काम किया है। ओके है। देखो भाई कैथल, कैथल के अंदर जो है गेहूं, गेहूं सीड प्लांट की स्थापना, ये बजट के अंदर ही है, पिछले बजट में था ये काला फिर दोहरा दिया। तो वो कौन सा है? तो आपने याद रखना है यमुनानगर के अंदर पहला हल्दी प्लांट लगेगा, कैथल के अंदर गेहूं सीड प्लांट लगेगा, और मेगा फूड पार्क जो है रोहतक में लगेगा। रेवाड़ी वाले तक तेल पकड़ा दिया, तेल काटने का सौदा वो लगेगा, वो गणा काम का कोने, ठीक है। सोना गुड़गांव में है भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, ठीक है, ये देख लो भाई, क्रांति बैच सारा सीईटी का सिलेबस जो है पूरा का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में लिसो ऐप के ऊपर मिल जाएगा। हरियाणा का हिंदुस्तान का सबसे सस्ता है, पर जिसने तैयारी परखनी है या हरियाणा वाणी प्रैक्टिस एट सी और डी दोनों भाषाओं के अंदर, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है। इसके अलावा ला भाई अगला प्रश्न बताओ भाई, सोल्यूशन भी दे रखा है भाई, ओएमआर सीट भी दे रखी है, जिसने भी खरीदनी पूरे हरियाणा की बुक डिपो के ऊपर मिल जाओगी। कौन सी विधानसभा हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा थी? तीसरी, चौथी, सातवीं, फटाफट बताने का काम करिए। या प्रैक्टिस सेट है, बहुत गजब की है भाई, तैयारी पर 70 ले गया नंबर, 15 के 15 प्रैक्टिस सेट में उसका बेड़ा पार है भाई। और या करंट अफेयर इस बार की मेरे को नहीं आंदा भाई, हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी सारी किताब, और या हरियाणा वाणी या मोटी किताब काम की चीज है, बहुत करीम है। देखो भाई तीसरी विधानसभा हरियाणा के अंदर, फटाफट कमेंट करके बताओ भाई, बहुत बढ़िया भाई, कमेंट नहीं रुकने चाहिए ना लाइक रुकने चाहिए, फटाफट आने दो झपक। देखो भाई तीसरी विधानसभा कब थी? तो याद रखना है 1968, 1968 से 1972 के बीच में तीसरी विधानसभा थी। चौधरी बंसीलाल हरियाणा प्रदेश के सबसे युवा मंत्री, मुख्यमंत्री बने थे। देखो एक तो क्या हुआ था, और खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी 1969 के अंदर, ठीक है, तीसरी में हुई थी खादी बोर्ड की स्थापना। दूसरा जो क्या हुआ था 1970 में, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली, ठीक है, प्रत्येक गांव के अंदर जो है बिजली पहुंची थी, वह 1970 के अंदर पहुंची थी तीसरी विधानसभा के अंदर। ओके है। 1971 में हरियाणा की प्रथम जनगणना नु पूछ लिया कौन सी विधानसभा के अंदर हुई थी? तो याद रख लियो भाई कौन सी थी, वह तीसरी थी। अगर तारा कार्यकाल याद है तो जमा राम तो सारा सौदा बता दोगे भाई। ओके है, यानी 1968 से 72 तक तीसरी विधानसभा का कार्यकाल था। खाद्य बोर्ड की स्थापना 1970 में, हरियाणा का प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला हरियाणा का पहला गांव बना था, और हरियाणा प्रदेश की जो है पहली बार जनगणना हुई थी, याद रखना है 1971 के अंदर हुई थी। ओके है। देखो भाई चौथी विधानसभा, चौथी विधानसभा 1972 से लेकर के 1977 तक लगी थी, ठीक है। इस चौथी विधानसभा के अंदर क्या लगा था? हरियाणा में दूसरी बार क्या लगा था? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था भाई, हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। फटाफट कमेंट करके बताओ जब दूसरी बार जो है, आप कसूते हो, निशा कुमारी कह रही है मैंने ईशा क्या कर दिया, प्रैक्टिस सेट सबका आ जाओगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूछा रखे सबके, सबके पुचार के टेंशन ना ले भाई। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन ला गया था, फटाफट बताओ कौन कौन उसमें पदाधिकारी कौन कौन थे भाई? देखो भाई कौन कौन थे।
बीडी गुप्ता, बीडी जत्ती, बड़प्पा धनप्पा जत्ती, बड़प्पा धनप्पा जत्ती राष्ट्रपति थे। पीएम पूछा कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे भाई, ठीक है। और इसके अलावा राज्यपाल कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर वो कौन थे? जय सुखलाल आथी, ठीक है, जय सुखलाल आथी। हरियाणा का ऐसा राज्यपाल कौन सा था जो संविधान सभा का सदस्य भी रहा है? ऐसा राज्यपाल कौन था जो संविधान सभा का सदस्य भी रहा? तो आपका उत्तर क्या होगा? जय सुखलाल हाथी। एक पर्सन फटाफट कमेंट करके नो बताओ, जब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया उस टाइम पर हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? देखूंगा कौन पहले उत्तर देगा भाई। जिस टाइम पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया 30 अप्रैल 1977 में, उस टाइम पर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? बिल्कुल भाई देवीलाल नहीं था भाई। आथी जी जो है याद रखना है, संविधान सभा के सदस्य कौन से बंदे थे? तो याद रखना जय सुखलाल आथी। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था जब। उत्तर गलत आ रहे हैं, गलत आ रहे, बिल्कुल विकास लांबा सबसे पहले उत्तर दिया है। तो दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया उस टाइम पे बनारसी दास गुप्ता जो थे वो हरियाणा प्रदेश के सीएम थे, और बाद में जब अटया तो तब कौन बने थे? चौधरी देवीलाल जो थे वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चौथी विधानसभा जो है हरियाणा की, याद रखना अपने, सबसे लंबी विधानसभा थी, ठीक है, सबसे लंबी विधानसभा थी। सातवीं विधानसभा के अंदर जो है 4 सीएम ने कितनी बार शपथ लेने का काम किया था? 6 बार शपथ लेने का काम किया, ठीक है। 4 मुख्यमंत्रियों ने 6 बार शपथ लेने का काम कौन सी विधानसभा के अंदर किया था? 7वीं विधानसभा के अंदर। ये बात जो भाई, मौके की 15वीं विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 5 अक्टूबर 2024, ठीक है। रिजल्ट कब आया था? 8 अक्टूबर 2024 को, 3 दिन बाद रिजल्ट आया था। बीजेपी की सीट कितनी थी? 48 थी। कांग्रेस की सीट INC लिख दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीट थी 37। तीसरा नंबर थी INLD, इनेलो की सीट कितनी है? 2 है भाई, डबा वाली और रानिया। इसके अलावा आजाद जो है, निर्दलीय कितने हैं? तो याद रखना निर्दलीय कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। टोटल नंबर हो गए, फटाफट 3 निर्दलीय विधायकों के नाम लिखो भाई। जो 3 निर्दलीय विधायक थे, प्रीति बिल्कुल सही है, यश गुजर, दीपक, ममता शर्मा, साहिल, मोहित कश्यप, RK जाट, सोनिया, ममता शर्मा, गुन्नू, सुनीता, रितु दलाल, सबके उत्तर बहुत बढ़िया, बहुत सही है। सभी साथी लाइक कर दें। और 19 तारीख को भाई शनिवार पड़ेगा, शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की क्लास होगी। वो क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव चलेगी, बाद में प्राइवेट हो जाओगी। जो बच्चा उस क्लास में लाइव जुड़ेगा 2 गिफ्ट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ लाइव वाले ने मिलेंगे उस दिन, ठीक है। निर्दलीय विधायक 3 है, तीनों के नाम लिखो कौन कौन है। बिल्कुल देवेंद्र कादियान, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इकट्ठे लिखो, अलग अलग ना लिखो भाई। मैं थोड़ा पानी की घूंट पी लूं एक बार। इस 15वीं विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी जीत, तो याद रखना सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? मामन खान की हुई थी भाई, ठीक है। फिरोजपुर जिरखा, FZ लिख दिया, फिरोजपुर जिरखा से। सबसे छोटी जीत कोई आपसे पूछने का काम करें तो वो कौन थे? देवेंद्र अत्री, देवेंद्र अत्री। और ये देवेंद्र अत्री जो है उचाना विधानसभा सीट है, जींद जिले की, वहां से बने हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे युवा विधायक जो है 15वीं के अंदर कौन है? तो आपने याद रखना है आदित्य चौटाला, कांग्रेस के हैं आदित्य चौटाला, मेरे बड़े परम मित्र हैं, छोटे भाई हैं, ये कैथल से वो हैं, ठीक है, विधायक हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी उम्र के कौन है? रघुवीर कादियान, 80 साल के हैं रघुवीर कादियान जो है, कादियान, वो बेरी से हैं। और अब की बार जो है 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी कौन बने थे? रघुवीर कादियान बने थे। लब सारा बोर्ड भर दिया, देख लो सौदा। बिल्कुल, राजेश जून, सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान, ठीक है। ये 3 व्यक्ति हैं जो निर्दलीय चुने गए थे। और सावित्री जिंदल वाला पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी महिला निर्दलीय विधायक चुनी गई है। ओके है, बहुत बढ़िया। सभी साथी लाइक करने का काम कर दो, 4000 के ऊपर अपनी गाड़ी पहुंच जाओगे भाई। समझ में आ गया पूरा सारा सौदा? यानी जो 15वीं विधानसभा मौका पर हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? बोले 15वीं। चुनाव कद हुए थे? 5 अक्टूबर ने। रिजल्ट कद आया था? 8 अक्टूबर ने, ठीक है। बीजेपी की 48, कांग्रेस की 37, इनेलो की 2 और 3 आजाद उम्मीदवार भाई। सबसे बड़ी जीत मामन खान की, सबसे छोटी जीत किसकी थी? देवेंद्र कादियान की, ठीक है। इसके अलावा जो है भाई सबसे युवा कौन है? आदित्य सुरजेवाला, कैथल से हैं, कांग्रेस के हैं। सबसे बुजुर्ग कौन है? रघुवीर सिंह कादियान, बेरी से हैं। और इसके अलावा जो वो प्रोटेम स्पीकर भी बने थे। अरे लिखट गया हुआ यार, आदित्य चौटाला डबावाड़ी से विधायक और आदित्य सुरजेवाला, ठीक है। ओके है, अगर समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दे भाई। या स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत को नहीं, आपने PDF मिल जाएगी जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर, टेंशन ना ले मड़ी ही भी, ठीक है। हरियाणा के सहकारिता और पर्यटन मंत्री कौन है? बताओ भाई, सहकारिता और पर्यटन मंत्री हरियाणा प्रदेश के कौन है?
जी। सोनिया शर्मा कह रहे नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास लांबा क्या हो गया? रखे में तो बता दे। आदित्य, अरे खागड़ लिखड़ दे यार, मुंह मत है। वो भी मेरा अच्छे मित्र है, जो डबावाली के विधायक है आदित्य चौटाला। वो भी अच्छे मित्र हैं, इसलिए वो लिखड़ जाए। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले भाई श्याम सिंह राणा, याद रखना श्याम सिंह राणा जो है रादौर से विधायक है यमुनानगर के अंदर। एक प्रश्न पक्का मंत्रिमंडल में तो पूछा जाएगा, 100%। 4 शिफ्ट में पेपर होगा, कम से कम 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाओगे मंत्रिमंडल से। रट्टा से दो, रट्टा नहीं आया दो तो साला का ये टाइम कौन बच रहा अपना दो है। ठीक है, रादौर से विधायक है। के है इनके पास में कृषि, पशुपालन, कृषि पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री है। ठीक है भाई, समझ में आएगी। यानी रादौर से है। एक चीज सोच लो भाई, इनकी उम्र है 78 साल। अगर सबसे उम्र दराज विधायक पूछा फिर तो रघुबीर कादियान, वो 80 साल के हैं। नू पूछा सबसे अधिक उम्र के मंत्री, तो सबसे अधिक उम्र के मंत्री श्याम सिंह राणा रादौर से हैं। समझ में आएगी। 78 साल की उम्र है, लेकिन रघुबीर कादियान तो विपक्ष में मंत्री कौन बने, इसलिए वो सबसे बड़े कौन है, यो है। ये देखो सब अधिक उम्र वाला ने के काम दिया जाओगा नु, मैं सन पानी पहले भाई कौन पिया के लाग रहा है, युवा जाओ है कौन जानता नहीं को, बहुत कम जाओ है। जोड़ पर देखोगे बूढ़े बैठे रहो हैं, तो पशुपालन का काम किस तक दिया जाओ, बूढ़िया तक दिया जाओ। ठीक है, ये बोर्ड मत्स्य पालन कड़ा होगा, जोड़ में होगा तो बूढ़ा देखेगा जोड़ पर बैठ के। ठीक है, कृषि वाला काम भी संभाला कौन होगा, बूढ़े हो करेंगे काम, तो जवान करेंगे। संभाल का काम तो फलाना बीज ले आइए, फलाना खाद ले आइए, उसका बढ़िया कोड़ा तरह पी ले आई दे, समझ में आएगी। यानी बड़े हैं। ओके, रिपोर्ट है। राजेश नागर, राजेश नागर कहां से है तो आपने याद रखना है तिगांव से विधायक है। तिगांव किस जिले की विधानसभा सीट है भाई? तिगांव कौन से जिले की विधानसभा सीट है? फटाफट कमेंट करके बताओ। वैसे अब सभी साथी लाइक में कंजूसी ना बरतो भाई। तिगांव हरियाणा के कौन से जिले की विधानसभा की सीट है, बताओ भाई। देखो, ये खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति और जो स्टेशनरी 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 मंत्री हैं भाई, तिगांव से विधायक आपके राव नरबीर। ठीक है, बादशाहपुर से विधायक है। गुड़गांव की जो बादशाहपुर जो विधानसभा सीट है वहां से विधायक है। ठीक है, अरविंद शर्मा आप सबने बेरा हरियाणा के गोवाना से विधायक है भाई। बादशाहपुर से राव नरबीर, हरियाणा के वन मंत्री को आपसे पूछने का काम करें। बहुत बढ़िया वैसे आवास, बिल्कुल फरीदाबाद का तिगांव जो विधानसभा सीट जो है वहां से राजेश नागर है। राव नरबीर के मंत्रालय बताओ फटाफट भाई। राव नरबीर के मंत्रालय फटाफट बताने का काम करो भाई। देखो, वन हो गया, उद्योग हो गया, पर्यावरण हो गया, इसके अलावा विदेश सहयोग हो गया, विदेश सहयोग, विदेश सहयोग। ठीक है, अरविंद शर्मा गोवाना से है, हरियाणा के जेल मंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा के सहकारिता मंत्री हैं। इसके अलावा हरियाणा के चुनाव मंत्री हैं, यानी जो पंचायत चुनाव उनका लेखा जोखा करने का काम कर रहे हैं। ओके, रिपोर्ट है भाई, समझ में आ गया सौदा और तक। विदेश मंत्री नहीं, विदेश मंत्री जो है वो संघ सूची का विषय है। बिल्कुल, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण का वाला भी राव नरबी के पास है। विदेश सहयोग मंत्री, यानी जो अपने बालक है विदेश में जाए के कासन मांझा है और इज्जत को नहीं कदम सोचो तो हमने गोली दे के बिक जे, छोरा इटली जा रहा, छोरा फ्रांस जा रहा है, जो अपने बिहारिया की इज्जत से नहीं नुए विदेश में उनकी इज्जत से कहते तारा सक मर रही है बात। या भाई लिखाई ऊषा खन्ना, लिखाई सकल दोनों बूंदी है, और जो परमात्मा ने दे दी वही सुधरे को नहीं। और आगे बता के इलाज उस बात का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कौन से जिले से करने का काम किया है, बताइएगा बस। बिल्कुल गोवाना से विधायक है भाई। जींद से, फतेहाबाद से, महेंद्रगढ़ से, फरीदाबाद से, अरे बता दो। मैं झूठ थोड़ा बोलूं यार, जो दे रखी जो दे रखी है। परमजीत मेरा क्या आवाज ठीक करूं बेटा, समझ नहीं आया। पेपर इसके बोली सॉरी के नुए कुंजचरी 26 ना पेपर है के MS राजपूत, वो तो आपकी नजरों का धोखा है। किसी का भी सही उत्तर कौन रहा, किसी का भी, सारे तुक्का मारा, किसी का भी सही उत्तर कौन, एक बालक ने भी सही उत्तर कौन दिया। महेंद्रगढ़ लिखने लग रहे हैं। KKR कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था भाई। ठीक है, यानी विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हुई थी। जाने करके मन आज गलत हो करके आधा तक नहीं, ताकि तैयारी का बेरा पड़ता रहा।
बिल्कुल कृष्णलाल पवार इसराना से हैं, वो पंचायत मंत्री हैं भाई। अरे लिख दिया कुरुक्षेत्र खागड़। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से करने का काम किया है। जींद को नहीं कुरुक्षेत्र होगा ये बोली छोरी। इब भी कौन चलती इसका पेपर होगा कोने होने लग रहा। इसी के ब्याह के कार्ड से पे पाछे नु गई मम्मी ब्याह फिर होएगा मेरा पक्का। इब तो तने को लगदा अगला के जाके बेरा पटेगा अगले दिन ब्याह होगा कोने होंदा है बोली छोरी। जी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले आजीवन साहित्य साधना सम्मान में कितने रुपए की राशि प्रदान करने का काम किया जाता है? लाइक में कंजूसी ना बरतो भाई, स्वाद आ रहे क्लास समझ एंडी एंडी टॉप का कंटेंट आपको देने का काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले है 5 लाख रुपये है, 7 लाख रुपये है और 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। फटाफट बताओ भाई इसका उत्तर। बस ये भाई चुप हो जाओ, विकास लंबा गंदी बात नहीं, हाँ शर्म कर कुछ थोड़ी सी। देखो भाई 5 लाख रुपए किस किस के अंदर मिला है? एक तो पुरस्कार है साहित्य रत्न पुरस्कार, ठीक है, साहित्य रत्न पुरस्कार। एक है सूर सम्मान, ठीक है, सूर सम्मान, सूर सम्मान। इन दोनों में 5-5 लाख रुपए मिला है। बहुत टॉप टॉप के प्रश्न आओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। साहित्य रत्न सम्मान में और सूर सम्मान में, इन दोनों में कितने कितने रुपए मिला? साहित्य रत्न में और सूर सम्मान में इन दोनों में रुपये कितने कितने मिले हैं? 5-5 लाख रुपए मिले हैं। हो जाओगा। देखो दोनों किसके लिए दिया जाता है? हिंदी प्लस हरियाणवी, ठीक है, हिंदी प्लस हरियाणवी में राज्य लेवल के ऊपर जो प्रदर्शन करते हैं, समझ में आएगी। हिंदी और हरियाणवी इन दोनों में स्टेट लेवल के ऊपर जो प्रदर्शन करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य रत्न, और दूसरा कौन सा है? सूर सम्मान। अच्छा हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार बताओ भाई। साहित्य रत्न में उम्र पूछ ले तो याद रख लियो 60 साल है, और सूर सम्मान में उम्र पूछ ले तो कितनी है? 65 साल है। ओके रिपोर्ट है। 7 लाख रुपए आजीवन साहित्य साधना सम्मान, आजीवन साहित्य साधना सम्मान, ठीक है, आजीवन साहित्य साधना जो है उसके तहत 7 लाख रुपए दे जाओ। उरे तो था हरियाणा लेवल पर, राज्य लेवल पर, उरे सौदा बढ़ गया। उरे की जगह उरे याद रखना है राष्ट्रीय लेवल हो जाएगा भाई, ठीक है। राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हिंदी प्लस हरियाणवी भाषा के विकास के लिए जो आदमी बढ़िया काम करेगा उसने कौन सा पुरस्कार मिलेगा? आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। ओके रिपोर्ट है। कितने रुपए मिलेंगे? 7 लाख रुपए। लेकिन इसकी एक कंडीशन भी है भाई, उसका जन्म हरियाणा में होना चाहिए भाई, जन्म हरियाणा के अंदर होना चाहिए, और उम्र कितनी होनी चाहिए? बोले 65 साल का होना चाहिए बुढ़ा। ओके रिपोर्ट है। भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल का है बोली छोरी। 20 दिन हो गए रुक के मर्दन इतनी नुए कौन मेरे अपने भीम के हर सूर के है। भीम खेल का है सुनीता कुमारी। वो ट्रॉफी एक अवार्ड ले आओ, छोरी लग देना पड़ेगा ए बोली छोरी। भीम पुरस्कार सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। साहित्य का पूछो तो सूर है। ओके है, समझ में आएगी भाई। आजीवन साहित्य साधना सम्मान में कितने दिए जाओ है? 7 लाख रुपए, 65 साल उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल के ऊपर भाई। 2.5 लाख रुपए क्या में दिए जाओ? देखो बाल मुकुंद पुरस्कार, बाल मुकुंद पुरस्कार किस में दिया जाओ है? साहित्यिक पत्रकारिता में, ठीक है। इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, लक्ष्मीचंद में भी 2.5 लाख रुपए दिए जाओ हैं। इसके अलावा जन कवि मेहर सिंह, जन कवि मेहर सिंह, इसमें भी 2.5 लाख रुपए दिए जाओ हैं। लाला देशबंधु गुप्ता, ठीक है, लाला देशबंधु गुप्त, लाला देशबंधु गुप्त, इसमें भी 2.5 लाख रुपए देने का काम कराया जाओ। ओके है। उम्र इनमें सारे में 45 साल होनी चाहिए भाई। भाई दिमाग गंवाने की आवश्यकता नहीं है, आपने बिल्कुल प्यार और प्रेम के साथ में चलना है। टेंशन लेने की, घबराने की, चिंता करने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। ओके रिपोर्ट है, चिंता ना करिए थोड़ी सी भी, समझ में आएगी। ओके है। 45 साल उम्र होनी चाहिए। लक्ष्मीचंद पुरस्कार हरियाणा की कला, हरियाणा का साहित्य, हरियाणा की संस्कृति वाले को दिया जाता है। मेहर सिंह सम्मान जो है, जो हरियाणा प्रदेश की कला और संस्कृति को ऊंचा उठाने का काम करता है, उसको जो है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जाट मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। कला और संस्कृति, 45 साल उम्र होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए देने का काम करा है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई 3 लाख रुपए किस में मिला है? ये तीनों ऊपरले तीनों पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार ये तो हरियाणा साहित्य अकादमी देने का काम करा है। ये बात जो हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी 3 लाख रुपए 2 पुरस्कारों के देने का काम करा है। एक तो वेद व्यास, जिसने क्या लिखी थी? महाभारत लिखी थी। अरे एक रामायण ने पकड़ लिया, महान गुरु महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि,
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि दुनिया का बहुत पुराना ग्रंथ लिखने का काम जिस महान शख्स ने किया था, यानी वेद व्यास और वाल्मीकि दोनों के 3-3 लाख रुपए दे भाई। ओके है, दोनों के 3-3 लाख रुपए देव है। ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गई। यानी आजीवन साहित्य साधना सम्मान में 7 लाख रुपए, ये सारा सौदा हो गया। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको दे दूंगा। वेद व्यास में और महर्षि वाल्मीकि में धनवा में 3-3 लाख रुपए देने का काम करा भाई। गजल कह रहे हैं, गजल भी सुना देंगे। गजल गजल ध्यान में कोने भाई। 29 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की क्लास होगी। पूरी करंट अफेयर करवाऊंगा, लेकिन सिर्फ लाइव क्लास रहोगी। और जो बालक लाइव में जुड़ेगा उसके लिए 2 ऐसे गिफ्ट हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हैं। आपकी रूह खुश हो जाएगी कि ऐसा आज तक हरियाणा प्रदेश में फ्री में किसी ने इतना सौदा नहीं दिया होगा, वो आपको देने का काम करूंगा। बताओ भाई, जुलाई 2025 तक हरियाणा राज्य के अंदर कुल कितने विश्वविद्यालय है? बताइए बस, या बस फटाफट कमेंट करके बताइएगा। 10 है, 25 है, 3 है? कुल कितने विश्वविद्यालय हैं या फिर 1 है? बताओ शाबाश। रिपीट, सुस्मिता यादव रिपीट क्या करना है? 19 जुलाई ने क्लास है। ये हरियाणा जी की अगर पढ़नी है भाई, हरियाणा वाणी के नाम पे मिलेगी। मोटी किताब है, एरर फ्री किताब है। सारे प्रश्न इसका मैं बताऊंगा, देख लियो, एक भी बाहर तक नहीं आवा। बताओ इस प्रश्न का उत्तर। गलत है भी गण करें का। 19 जुलाई ने, 29 नहीं, 19 जुलाई ने, 19 जुलाई ने शनिवार ने, 19 जुलाई ने। और यह करंट अफेयर है भाई, अपनी प्योर बहुत बढ़िया काम की चीज है। गलत उत्तर है भाई सारे का। और यो प्रैक्टिस सेट है भाई, जिसने अपनी तैयारी की दार देखनी है, तीनों किताब जो है बुक डिपो के ऊपर आपने मिल जाओगे। कड़े तभी लेने का काम कर लियो भाई। अरे गलत उत्तर है खागड़ो। देखो भाई, हरियाणा के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी कोई आपसे पूछे तो कितनी है? 10 है। पीवीटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पूछे तो कितनी है? 25 है। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पूछे तो कितनी है? 3 है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है जाटपाली महेंद्रगढ़ के अंदर, वो कितनी है? 1 है। अब सारी फड़ा लो कितनी होगी? 25 और 10 35 और 3 38 और 1 39। ठीक है। तो हरियाणा के अंदर जुलाई 2025 तक जो है यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है? 39 है। स्टेट यूनिवर्सिटी 10 है, प्राइवेट पूछे तो 25 है। 25वीं है अभी लेटेस्ट जो है वो गीता विश्वविद्यालय है। ठीक है, गीता विश्वविद्यालय अभी एक नई यूनिवर्सिटी खुली हरियाणा के पानीपत के अंदर। ठीक है, ये 25वीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा की। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी 3 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 1 है। तो टोटल पूछे तो मेरे भाई 39 और 3900 लाइव है। और लाइक ठोकोगे तो 4000 हो जाओगे। बड़ा अच्छा लगेगा, पसंद आओगे मैंने। ओके रिपोर्ट है जी, बहुत बढ़िया। अरे 19 जुलाई ना, 29 ना नहीं, 19 जुलाई को शाम को 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर की बहुत बेहतरीन क्लास होगी भाई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, देख लो। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की वृद्धि दर सबसे कम रही है? बताओ बस शाबाश, वृद्धि दर सबसे कम रही है। देखो, बताओ शाबाश। देखो, जनसंख्या के मामले में हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? 18वां भाई। ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में जम्मू कश्मीर बनने के बाद कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या हरियाणा के किस जिले के अंदर सर्वाधिक? तो सब ने बेरा है हरियाणा का फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। अरे 4 तक तो पूछा है, दो खागड़ो। लिंक शेयर करना पड़ेगा अपना टेलीग्राम में, फिर आओगे भाई जी के 100-150 जने जानो बेरा नहीं के आएगा इसमें, फिर एकदम आ जाएंगे। देखियो 1 सेकंड रुक जाओ, तामे इस प्रश्न का उत्तर बताओ। इतना मैंने शायरी भी सुनाए देंगे यार, चुटकुले के अंदर चुटकुले किमें सुन लियो, तामे पढ़ लियो, बस नौकरी लायक जा अपन, और कुछ नहीं चाहिए भाई। तामे जे नौकरी लायक जो, बस मेरे स्वाद आ जाएगा जमा। ओके है, कर दूं लिंक शेयर, बस 1 सेकंड रुको तो। बिल्कुल भाई, 19 जुलाई को शाम को 7 बजे सबने जुड़ना है। 19 जुलाई को शाम को 7 बजे बहुत बेहतरीन हरियाणा जीके की क्लास होगी। कोई भी साथी जो है चूकियो ना, अगर आज इतने फोन सारे में चला दियो भाई। 19 जुलाई ने शाम ने 7 बजे, रात ने 12 बजे तक क्लास चलेगी। एंडी गिफ्ट दूंगा जमा। ठीक है। देखो भाई, फरीदाबाद के याद रखना आपने। देखो, फरीदाबाद में 3 बात याद रखनी है। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या, सारे आंकड़े इकट्ठे कर दूंगा, एक जगह आंकड़े कौन पावे। सर्वाधिक जनसंख्या, इब जनसंख्या में कौन हो? आदमी लुगाई तो हो जनसंख्या में, समझ में आएगी। आदमी लुगाई हो तो पूछ ले, सर्वाधिक पुरुष हरियाणा में कड़ा है, सर्वाधिक महिला कड़ा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फरीदाबाद हो जाएगा। समझ में आएगी। यानी फरीदाबाद जनसंख्या का मामला में प्रश्न आ जाए तो 3 बात आपने याद रखनी है। ठीक है, 3 याद रख लियो। कौन सी याद रखनी है? सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला, सर्वाधिक जनसंख्या, और एक और याद रख लियो, सर्वाधिक जनघनत्व। ठीक है, जनघनत्व। ये 4 बात याद रखनी है। ये बाजो गुड़गांव की के बात आपने याद रखनी है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर,
सर्वाधिक साक्षरता यानी सबसे घने पढ़े लिखे लोग भी अपन गुड़गांव में रखनी थी, यह बात याद, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात भाई, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात भाई कड़ा है, गुड़गांव का है, ठीक है। इसके अलावा महिला सबसे लुगाई सब तक नहीं पढ़ी लिखी, महिला साक्षरता दर में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर के ऊपर है, गुड़गांव है, ठीक है। इसके अलावा जैन और ईसाइयों की संख्या हरियाणा के अंदर जनसंख्या किस जिले के अंदर है, वो गुड़गांव के अंदर है। ओके रिपोर्ट है, ये सारे आंकड़े आपने एक जगह मिल गए हो गए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की टेंशन, ठीक है। इसके अलावा हाँ एक और लिख लो भाई, सर्वाधिक वृद्धि दर में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने वाला जिला भी हो, ठीक है। रेवाड़ी जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, और कोई आपसे पूछो तो फिर कौन सा हो जाएगा, बोला रहा है रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है। झज्जर जिला जो है जिनने सब तक थोड़ी जनसंख्या बढ़ाने का काम किया 10 साल में, जमाए को नहीं जी करया, और गुड़गांव वाले तो बेटा ने जमा फतूर तैर दिया भाई, जमा करना फतूर, वो 2024 के अकॉर्डिंग था भाई, 2024 के, वीरेंद्र जय हिंद, ये मैं 2011 की जनगणना करवाने का काम कर रहा हूं, वो 2024 के अकॉर्डिंग था, ठीक है, 2024 के अकॉर्डिंग था वो कम वाला, ओके है। समझ में आएगी, डरे कहूं डर कड़ा लिख गया है, है यू मैं कई लिखा इस कल्पना जाओ बोली छोरी बस, समझ में आएगी भाई। यानी फरीदाबाद की 4 बात याद रखनी, सबसे अधिक जनसंख्या, सब तक गणे आदमी, सब तक गणे लुगाई और जनगणतों में, ओके है। इसके बाद गुड़गांव की 5-6 बात याद रखनी जनसंख्या के मामले में, सब तक गणे पढ़े लिखे लोग, सबसे कम लिंगानुपात, महिला साक्षरता, जैन ईसाई और वृद्धि दर बढ़ाने का काम भी इनने बेगन किया है। ये है पंचकुला, जस्सी कलवन बता दे के है पंचकुला, ओके है। पुरुष साक्षरता दर में रेवाड़ी सबसे कम जनसंख्या बढ़ाने निजन जमाए को बढ़ाई, बहुत कंट्रोल करे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जज्जर वाले रहे तारा भाई, नहीं तो ये हरियाणा प्रदेश बिरानी कड़ा जाए के रोकर तारा, बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, ठीक है। देश में 18वां स्थान है, अच्छा जनसंख्या 2.09% पूरे हरियाणा की, भारत की जनसंख्या हरियाणा में कितनी है 2 पॉइंट, अच्छा वृद्धि दर हरियाणा की 19.09%, या बहुत गणी है भाई। इबेरे रूस में तो हमने देखा 3 दिन पहले दैनिक भास्कर में खबर आई थी, रूस के अंदर जो लड़की ज्यादा बच्चे पैदा करेगी उसको पर बच्चे के ऊपर 1 लाख रुपए दिए जाओगे, दक्कत दिए जाओ है, दक्कत जान करके, ठीक है। यानी वृद्धि दर पूछ ले आपसे 19.9%, और नो पूछ ले कि भारत की टोटल जनसंख्या का हरियाणा के अंदर कितने प्रतिशत निवास करने का काम करती है, तो फिर कितना हो जाएगा 2.9%, ठीक है। और वृद्धि दर में स्थान कौन सा था, 11वां था, और गंतव्य और ऐसी जनसंख्या के अंदर स्थान कौन सा है, 5वां है। साक्षरता दर में स्थान कौन सा पूछा तो 15वां है, ओके रिपोर्ट है। आगे चलूं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लो भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025, हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, नाइस क्लास सोनिया, थैंक यू बेटा। अरमान राव साहब, और फिर लड़कियां की मौज होगी, इनको लड़कियां की मौज होगी, फिर छोरे तुम्हें जामगी, तो थोड़ा जामगा, तेरी कुकर मौज होगी यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। बताओ भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कद मना जाओ सबने वे रहा 8 मार्च ने, ठीक है। 8 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम महिला दिवस के ऊपर कड़ा हुआ है, याद रख लियो पंचकुला के अंदर होया, ठीक है। राज्य स्तरीय यो कार्यक्रम जो कड़ा हुआ है पंचकुला के अंदर होया, ओके है। इब तामने नो बताने का काम करना है कि इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसको सम्मानित करने का काम 8 मार्च को किया गया है, ये बात आपने बतानी है। डी डी डी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। बताओ शाबाश, पंचकुला में हुआ था, इतना बता दिया। 1.5 लाख रुपए 2 लुगाइया ने मिला था, दोनों को 1.5 लाख रुपए 1.5। देखो कौन है, रेखा वर्मा, एक तो रेखा धीमान, बाला वर्मा, हाँ बाला वर्मा और रेखा धीमान, इन दोनों को जो है, ठीक है, बाला वर्मा और रेखा धीमान। अरे ऑप्शन में कौन हो गया तो कौन सी है, कौन नहीं, हाँ ऑप्शन में कौन नहीं।
बाला वर्मा और रेखा धीमान, ठीक है, बाला वर्मा और रेखा धीमान, इन दोनों को जो है याद रखना है, रेखा वर्मा और बाला धीमान इन दोनों को इंदिरा गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, दोनों को 1.5 लाख रुपए मिले हैं, ठीक है। किस महिला को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? बताओ, इसे प्रोग्राम में दिया सारा, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बताओ से बस। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इसके अलावा कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भी बांटा है इसी दिन, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, ठीक है। देखो भाई, बाला वर्मा रेखा धीमान को 1.5 लाख रुपए दे दिए इंदिरा गांधी सशक्तिकरण पुरस्कार के तहत। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया है रुचि शर्मा को, ठीक है, किसको दिया गया है? रुचि शर्मा को देने का काम किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कमलेश नाम की लुगाई है भाई, ठीक है, कमलेश, पता नहीं अरोड़ा होगी शायद, कमलेश को देने का काम किया, ठीक है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार ये मिला है मीनू काली रावणा, हिसार जिले की बेटी है मीनू काली रावणा, ठीक है, पर्वतारोही है मीनू काली रावण, मीनू काली रावणा, 1 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत दिए गए। ओके, रिपोर्ट है। कमलेश, ओके। युवा रुचि, रुचि युवा है, रुचि युवा है, नो याद रख लियो, ठीक है। रुचि कौन है? युवा है, ठीक है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड को आपसे पूछने का काम करता है, तो मीनू काली रावणा हरियाणा के हिसार जिले की बेटी है, ठीक है। कमलेश अरोड़ा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है कमलेश अरोड़ा को दिया गया है। बाला वर्मा और रेखा धीमान को 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको दिया गया? रुचि शर्मा को देने का काम किया गया, ठीक है। 8 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय समारोह पूछ लिया कड़ा मनाया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? हरियाणा का पंचकुला जिला है। ओके, रिपोर्ट है। आगे चलूं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, किस व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का जॉन मिल्टन कहा जाता है? बहुत एंडी प्रश्न है भाई। पानी वाली पानी पै दे के कुएं का नीर सपड़ गया जी। सुषमा स्वराज पुरस्कार भी दिया गया 5 लाख रुपए, बताओ किसको मिला है? ये रह गया था, भूल गया था, बताओ से बस। सुषमा स्वराज पुरस्कार भी 5 लाख रुपए देने का काम कर रहा है, ये भी 8 मार्च को देने का काम किया था, बताओ किसको दिया गया सुषमा स्वराज पुरस्कार? रह गया था भाई। देखो, पंडित लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि, सूर्य कवि। इसके अलावा सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा। दीपचंद को क्या कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास। इसके अलावा हरियाणा का शेक्सपियर। सर छोटूराम को रहबर ए आजम, ठीक है, रहबर ए आजम। किसानों का मसीहा, किसानों का मसीहा। और दादा दयाचंद मायना बहुत गजब के कवि हैं हरियाणा प्रदेश के, इनके 2.5 लाख रुपए दे दयाचंद मायना सम्मान में हरियाणा सरकार। इनको हरियाणा का आशु कवि या फिर हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है, ठीक है, जॉन मिल्टन या फिर हरियाणा का आशु कवि किसको कहा जाता है? रोहतक जिले के मैना गांव के अंदर जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किस्सा इनका बहुत फेमस किस्सा है। ओके है। अच्छा, ममता छोरी भी देख ले गाना गाओ है यो पानी वाली पानी पै दे, अरे को छोरा गान लायक जगह फिर भूडा मुंह करेंगे, नुकोगे ना मलंग है तो लुंगाड़े हैं जी। यूनियनिस्ट पार्टी बनाने का काम किया था सर छोटूराम ने 1923 के अंदर, जो हरियाणा प्रदेश की सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, 1923 के अंदर फजली हुसैन के साथ में। प्रवीण कुमार कह रहे हैं एक शायरी सुनाए दो। बिल्कुल, शांता रंगा थी करनाल जिले की भाई, शांता रंगा, जिसको सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया वो शांता रंगा है। 5 लाख रुपए उसको सुषमा स्वराज पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी जाती है। HSSC क्रांति बैच भाई, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। जिसने अपनी तैयारी पर रखनी है वो प्रैक्टिस सेट बहुत काम का, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है। OMR सीट भी है, सोल्यूशन भी दे रखा है भाई। कोई प्रश्न नहीं आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके अंदर तुरंत आपको समाधान मिलेगा भाई। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? बताइएगा शाबाश। राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? सारे नोट्स अगर आपने चाहिए मेरे अभी भी कवर हो सकते हैं। MCQs अगर आप पढ़ोगे तो 89 507 0 2500 व्हाट्सएप कर दियो। सिर्फ आज मिलेंगे नोट्स, फिर बाद में प्रिंटिंग बंद करवा देने की भाई। 89 507 0 2500 16 नोट्स अगर आपने चाहिए, बताओ शाबाश। शायरी सुनोगे? गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाएं तो अच्छा होगा, मुझ पर तोहमत लगी है तेरी गली से गुजरने की। गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा होगा,
मुझ पर तोहमत लगी है तेरी गली से गुजरने की, रास्ता बाजार जाने का तेरा भी बताया जाए तो अच्छा होगा। तहजीब हाफी का ये शायर बहुत गजब का शायर है। ओके रिपोर्ट है, डी कह रहे हैं। देखो भाई, नई दिल्ली, ये नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नई दिल्ली, चित्तौड़, ऑप्शन में कौन भाई? करंट अफेयर सारी नोट होकर रखी है। नोट्स 2699 रुपए के आपको मिलेंगे। 2699 रुपया के अंदर आपको घर पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा, ठीक है। और तीसरा कड़ा हुआ था जयपुर में, 3 जगह हुए थे, ठीक है। जयपुर याद रखना, 3 जगह के ऊपर जो है राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन जो थे, याद रखना है 2025। नई दिल्ली, चित्तौड़, जयपुर, इन तीनों जगह के ऊपर क्या था? आयोजन करने का काम किया गया था, तीनों जगह के ऊपर। ओके है। राजेश कह रहे हैं गजब है, वाह वाह, लाइक और कर दो। अभिनव करें गाना गाए दे, तड़का तो करा केक होगा भाई। नू मेरे लाग दर मारे सारी ये मानूंगा, अनुका उगाड़ा हो यार। शायरी सुनाई दी यार, सोरी भी है और सारा सौदा यार, पढ़ा लेने दे यार। है मेरे यार को शर्म वाली बात करिया कर। एनडी पर्सन आ गया, लब टॉप का पर्सन। महाभारत कालीन बाण गंगा तीर्थ हरियाणा के कौन से स्थान के ऊपर स्थित था? बताओ भाई। तो मर्यादा भी हो है तो गाना के। करंट अफेयर भी करवाऊंगा, टेंशन ना ले। 19 जुलाई ना सांझ ना 7 बजे सिर्फ लाइव क्लास होगी, बाद में बंद कर दी जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी वह क्लास। और जो साथी लाइव जुड़ेगा, 2 बेहतरीन गिफ्ट आपका सीटी में काम आऊंगे, दोनों के दोनों। देखो भाई, बाणगंगा तीर्थ पूछ रही क्या कड़ा है? नरका तारी कुरुक्षेत्र में है, कपाल मोचन यमुनानगर में, या फिर कुरुक्षेत्र के दयालपुर में है, या फिर कुरुक्षेत्र के भोर शैदा के अंदर है? बताने का काम करे शाबाश सभी साथी। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। मिर्जापुर गांव के अंदर कर्ण का टीला है भाई, मिर्जापुर के अंदर कर्ण का टीला है। देखो, नरका तारी कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत काल का भीषम कुंड है, ठीक है। भीषम कुंड, भीषम कुंड है। कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर महाभारत काल का सूर्य कुंड आपको देखने को मिलेगा, सूर्य कुंड, ठीक है। दयालपुर कुरुक्षेत्र, दयालपुर कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत काल का बाण गंगा तीर्थ है, बाण गंगा तीर्थ, ठीक है। बाण गंगा तीर्थ हो गया। भोर शैदा, बैसे भोर, बैसे भूरी, भूरी सर्वा तीर्थ, और ये कड़ा पड़ा है भोर शैदा कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके रिपोर्ट है। नरका तारी के अंदर भीषम कुंड है, कपाल मोचन के अंदर सूर्य कुंड है। सूरज कुंड पूछा तो फिर कड़ा है भाई, ये तो सूर्य कुंड हो गया, कपाल मोचन यमुनानगर में। और सूरज कुंड पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? सूरज कुंड पूछ ले तो बताइए शहबाज। एक है अष्टकुंड, ये भी महाभारत के टाइम का है भाई, अष्टकुंड। अष्टकुंड कड़ा है तोसाम में है भाई, अष्टकुंड तोसाम के अंदर है। फिर एक महाभारत का टाइम का शिव कुंड भी है, एक शिव कुंड। और ये शिव कुंड जो सह से शिव, सह से हो गया सोहना जड़ के है, गर्म पानी का चश्मा भी है। ओके है, बिल्कुल। सूरज कुंड पूछ ले फरीदाबाद, सूर्य कुंड पूछ ले तो फिर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कपाल मोचन के अंदर, जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे। और एक हथियारों का क्या वहां पर संग्रहालय भी है। ओके है। और एक कुंड है नवग्रह कुंड, ठीक है, नवग्रह कुंड। और ये जो नवग्रह कुंड जो है ये हरियाणा के कैथल के अंदर है। युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड बनवाए थे, इसलिए नु पूछ ले कि नवग्रह कुंडों के कारण छोटे काशी किसको कहा जाता, तो आपका उत्तर क्या होगा? फिर आपका उत्तर कैथल हो जाएगा। और जो नु पूछ ले भाई मंदिरों के अधिकता के कारण किसको कहा जाता है छोटी काशी, फिर आपका उत्तर बयानी हो जाएगा, मेरे सीधी सी बात है। ओके रिपोर्ट है। नरका तारी के अंदर भीषम कुंड है, कपाल मोचन में सूर्य कुंड है, दयालपुर में बाणगंगा है, बोरसैदा कुरुक्षेत्र में बूरी सरवा, ये सारे महाभारत कालीन तीर्थ है भाई, ठीक है। अष्टकुंड कड़ा है तोसाम के अंदर, शिव कुंड सोना के अंदर है, नवग्रह कुंड हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? कैथल रे, कैथलो, कैथलो वाले। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा में शोल यानी वस्त्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? चोप, थिरमा, बाग, फुलकारी। जी, सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है फरवरी में। पिछली शायद 3-4 क्लास पहले जो है आप वो पढ़ चुके हैं, जिक्र करेगा तो बाद में पढ़ लेंगे आप उसको, ठीक है। देखो, हरियाणा में वस्त्र बनाने की जो कला जो उसको क्या कहा जाता है? फुलकारी कहा जाता है, फुलकारी। देखो, फुलकारी के बारे में
सबसे ज्यादा इसमें एक तो धागा पूछ लो कि किसका धागा यूज हो, तो आपने याद रखना रेशम का धागा यूज हो, ठीक है। या फुलकारी जो कला है, जो कड़ताई फै से फुलकारी, फै से फारस से आई थी अपना, ठीक है। इसका विकास पूछ लो सबसे ज्यादा, तो आपने याद रखना 15वीं शताब्दी जो है, 15वीं शताब्दी के अंदर विकास हुआ था। तीन बात याद रह जाएंगी। रेशम का धागा सब तक गणा प्रयोग किया जाओ है, फारस से अपने हरियाणा के अंदर आई है, ठीक है। और इसके अलावा जो है 15वीं शताब्दी, आपने याद रखना कि 15वीं शताब्दी के अंदर जो है, ठीक है। बिल्कुल भाई 8 बजे अभिमन्यु लीजेंड अभिमन्यु शास्त्री जी की हिंदी की क्लास होगी, सारे नुक के नु 8 बजे आ जियो भाई, 8 बजे होगी अभिमन्यु शास्त्री की हिंदी की क्लास होगी। बड़े महान टीचर हैं हरियाणा प्रदेश के माननीय अभिमन्यु शास्त्री जी, ठीक है। फारस से आई है, 15वीं शताब्दी के अंदर करी है, ठीक है। चोप थिरमा, थिरमा जो है ये फुलकारी का सबसे शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप कोई नहीं पूछ ले, नहीं सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो आपने याद रखना है फुलकारी का सबसे शुद्ध रूप कोई आपसे पूछने का काम करे तो फिर कौन सा है, थिरमा। यानी ये क्या है, शुद्धता का प्रतीक है, ठीक है। अच्छा, जिस फुलकारी समझते होगे यार, श्याल के ऊपर वो चित्र चात्र आ गए पुराना टाइम पे, जिस फुलकारी के ऊपर जानवरों के चित्र, उसको क्या कहा जाता था, जानवरों के चित्र अपना पाओ जिस फुलकारी पे, बताओ शहबाज, जानवरों के चित्र को बताइएगा शहबाज। अभी सर अब बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, 8 बजे उनकी क्लास है, सभी साथी जुड़ने का काम जरूर करिएगा। देखो, चोप कहा जाओ है बाग और फुलकारी, बाग और फुलकारी जो है इन दोनों का मिश्रण हो तो क्या बन जाती है, चोप बन जाती है। थिरमा जो है शुद्धता का प्रतीक है, और फुलकारी जो अपने याद रखना है रेशम के धागे का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ फारस से आई है, 15वीं शताब्दी के अंदर प्रयोग हो उसका। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन व्यक्ति हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख बने हैं, रो का नया मुखिया कौन है, भारत की जो खुफिया एजेंसी जो है रो, इसका नया मुखिया जो है किस शख्स को बनाया गया है, बताइएगा शहबाज। बहुत बढ़िया भाई, चोप फुलकारी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। रो का मुख्यालय, देखो इसकी स्थापना जो हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट, वो हुई थी 1968 के अंदर, ठीक है। आर एन काऊ को इसका श्रेय दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर पूछ रो का तो कड़ा है, तो आपने याद रखना है बलियारा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो वर्तमान समय में नए जो है आर एन डब्ल्यू जो है, इसके रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, इसके नए प्रमुख किसको बनाया गया है, पराग जैन को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, पराग जैन को। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। दो बात याद रखनी, पराग जैन नई दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, 1968 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। लब एनडी प्रश्न आ गया अगला, 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी का थीम क्या था, विकसित हरियाणा, विकसित प्रदेश, बढ़ता हरियाणा, बदलता हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, या फिर युवा हरियाणा खेल गुरु, बताइएगा शहबाज। 76वां जो गणतंत्र दिवस जो था, उसके ऊपर मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन आए थे, तो याद रखना है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे, यानी राष्ट्रपति आए थे इंडोनेशिया के, उनका नाम मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो 76वां गणतंत्र दिवस है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे यहां आए थे, क्या नाम उनका, पर वो और आगे सैत बनागा भाई, हमें देख लियो अपने ध्यान में को नहीं, पर बोवो, ठीक है। पर बोवो है, आगे सैत बनागा, वो चीज हम देख लियो जी डॉक्टर साहब। ओके, मैं एक बार क्लास में हूँ, फ्री होके फिर आपको कॉल, ठीक है। प्रोबोवो, बिल्कुल अगला बताने का काम करो अगला। अरे पूरा नाम देख लियो तो हमें प्रोबोवो है, बिल्कुल इसने लिख रखा है छोरी ने के सुमियात, ठीक है भाई। वो याद रख लियो भाई, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था। देखो इसके अंदर जो के दिखाया गया था, इस झांकी के अंदर एक तो हरियाणा का गीता ज्ञान दिखाया गया था, प्लस हरियाणा की खेल शक्ति, हरियाणा की खेल शक्ति और जो है गीता ज्ञान दिखाने का काम किसके अंदर किया गया था, हरियाणा की खेल शक्ति और गीता का ज्ञान जो था वो इसी झांकी के अंदर दिखाने का काम किया था। और वो कौन सी है, समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है भाई, ठीक है। गीता ज्ञान प्लस हरियाणा की खेल शक्ति,
दोनों चीज दिखाने का काम किया था, ठीक है। गीता ज्ञान और हरियाणा की खेल शक्ति याद रख लियो। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आया था, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था, गीता ज्ञान और हरियाणा की खेल शक्ति। यो याद ना रहो तो यो जरूर याद रख लियो, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास, समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। जी विजेंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू भाई। यो डिब्बा पूरा हमारा स्टूडियो देखोगे तो जमा है देसी सोदा हम यार, कटा का पानी को नहीं होता, नाली चलती का पानी खेता में तो लगता रो पियोड़ा है, इब भी चलता पानी पीजे पी ले यार, को बातें को डब्बा तो बहुत साफ है, तेरा दूसरों का डब्बा लागे तना नु लागे जानो यो भाई, तेरा शायर पढ़ूं तो लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। फार्मिंग लाइफ, किसान पुत्र, ज्योति, मीना, सुमित्रा, अंकिता, सुस्मिता, सुमित्रा देवी, प्रवेश पूनिया, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी 3 किताब बहुत काम आओगी, या करंट अफेयर की तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से, या मोटी किताब 20+ का स्कोर आओगा इसमें, और इसमें 5 नंबर करंट अफेयर के हरियाणा वाणी के नाम ताओगे। और यो भाई यो मेन जो चीज है रीड के डी अपनी तैयारी परखने का सौदा, एरर फ्री किताब है एकमात्र, हरियाणा वाणी का नाम था। दोनों भाषाओं में हिंदी इंग्लिश सोल्यूशन दे रखा सारा, और OMR सीट भी 5 से दे रखी। झूठ कौन बोल रहा है, ये देखिए री OMR सीट भी 5 है, 15 की 15। अरे मैं समझ गया यार, देखो मफलर अरविंद केजरीवाल टाइप का है, समझ गए, एक लंबा कपड़ा जो गला में लपेटा जाकर मफलर, समझ गए। अच्छा हरियाणा में भाई पुरुषों की सबसे प्राचीन वेशभूषा कौन सी है, पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा, तो पुरुषों की प्राचीन कौन सी है, धोती कुर्ता, ठीक है, धोती कुर्ता। और महिलाओं की क्या है, दामन, दामन और कुर्ता, ठीक है, महिलाओं की दामन कुर्ता, 52 गज का दामन, ये सॉरी गाना पे तो नेचले जींस पैर के वीडियो वीडियो में दामन पर आए सांस को नहीं आवा है, ये पिज्जा खाने वाली छोरियां पे उठे को नहीं दामन, दामन कुर्ता लुगाइया का सबसे प्राचीन वो है वेशभूषा अपनी। और धोती कुर्ता पूछ ले किसकी है, आदमिया की जो है हरियाणा प्रदेश की क्या है, सबसे प्राचीन वेशभूषा है। ओके है, देखो भाई मफलर आप समझ गए होगे, गर्दन में गला में लपेटा कर अरविंद केजरीवाल ने देख लियो। खेस देखो मोटा सूत, खेस में मोटा सूत लगेगा, बस यह बात याद रख लियो, ठीक है। सूत, सूत, सूत की जो कताई करके, ठीक है, मोटा सूत की चादर, उसना पे क्या बोला खेस। दोहर भी क्या है, या पतला सूत की चादर हो, ठीक है, पतले सूत की चादर, बस ये दो इनमें यो फर्क है, कई बार ऑप्शन में आ जाओ तो खंडका नहीं आओगा, उसमें खंडका तो मैंने कैच ले दिया, खंडुआ होगा उड़ा, ठीक है, खंडुआ, खंडुआ होगा पेपर में आ जाएगा, तो खंडका तो मैंने अपनी भाषा में लिखने का काम कर दिया। ओके है, डी बिल्कुल। और हरियाणा के अंदर एक प्रश्न आया था पीछे कि हरियाणा के अंदर जो है इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक इनमें से किस वस्त्र को माना जाता है, भाई जनगणतों में अगर गूगल में कुछ दिखाओ तो विकास 48 में कुछ नहीं कर सकता, 5वां स्थान है, वृद्धि दर में 11वां स्थान है, ठीक है, वृद्धि दर में 11वां स्थान है, जनगणतों में 5वां स्थान है भाई। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, ये हरियाणा सीईटी के क्रांति बैच आप ले सकते हो, बहुत काम का है, रिकॉर्डेड आपने मिल जाएगा, लीसो ऐप आप सबके फोन में होना चाहिए, बहुत काम का ऐप है भाई। हरियाणा का प्राचीन नाम अरियाला किस ग्रंथ के अंदर दिखाने का काम किया गया, बताओ भाई। तड़का मेरी क्लास 4 बजे हो गया, नहीं हर रोज अपनी क्लास 4 बजे होती है, अब क्लास छोड़ू कोने में, एक दिन भी डेली अपनी क्लास होया करेगी, 4 बजे आज, और 8 बजे अभिमन्यु सर की क्लास हो है, 1 बजे रीजनिंग की क्लास, और सवेरे 7:30 बजे साइंस की क्लास हो है। शिव कुमार आओगा वो प्रश्न भी ना टेंशन ले है, क्यों चिंता कर रहा है। रेवाड़ी में फिर आया था हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, शिव कुमार, शिव ठाकुर, रेवाड़ी के अंदर, राज्यपाल का पूछे तो फरीदाबाद के अंदर फिर आया था, कराऊंगा ना टेंशन ले। देखो भाई महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है, बहुधान्य, ठीक है, बहुधान्य के, या बहुधान्य का यानी अनाज की अधिकता के कारण, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर नाम क्या है हरियाणा का, रज हरियाणे, ठीक है, ऋग्वेद के अंदर रज हरियाणे नाम बताया गया भाई। स्कंद पुराण के अंदर और वैदिक साहित्य के अंदर यो ताम बताओ भाई, अरियाला क्या मत था, स्कंद के अंदर कह रहे हैं वेरी गुड, सारे सही कह रहे हैं, फिर तामे सही कंधे हुए तो फिर गलत तो पावे को नहीं, बिल्कुल सही है। स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण के अंदर हरियाणा का नाम क्या बताया गया था, अरियाला बताया गया था, ठीक है। वैदिक साहित्य के अंदर या वैदिक काल के अंदर पूछ ले हुआ तो हरियाणा का नाम क्या था, बर्माव्रत नाम था, ठीक है, बर्माव्रत, किसके अंदर, वैदिक काल पूछ ले या फिर वैदिक साहित्य के अंदर पूछ ले, ठीक है। अब 5-4 प्रश्न और बता दो हरियाणा के नाम से संबंधित।
आर्यों ने हरियाणा को किस नाम से पुकारा है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? इसके अलावा हरियाणा को उत्तर वैदिक काल के अंदर, देखो वैदिक काल का न्यारा है, उत्तर वैदिक काल के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? ठीक है, छठी शताब्दी के अंदर, छठी शताब्दी के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? नौवीं शताब्दी के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? बताओ भाई, एक प्रश्न में तो देखो कितने सारे प्रश्न लिखेंगे। वेरी गुड, सुधा प्रजापति, वरुण, आर के जाट, ब्रिज, राहुल, बहुत बढ़िया वैसे, बस सबके सही सही उत्तर आने लग रहे। वेरी गुड भाई, मेरा नाम अनाउंस कर दो, कर देंगे बेटा, कोई बात नहीं, कर देंगे। बताओ से बस, बहुधान क्या? राहुल सार, देखो आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा है? देवभूमि हरियाणा को कहा है, ठीक है, देवभूमि। हरिधान का या फिर बहुध्यान का, ये राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को कहा है। उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को कहा जाता था मध्य प्रदेश। एक नया प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, देखो वैदिक काल में पूछ ले तो बर्मावर्त, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आपने याद रखना है, बर्मावर्त जाना जाता था, ठीक है। छठी शताब्दी में बाण भट्ट ने अरसरित जो किताब लिखी है, उसमें छठी शताब्दी में लिखी थी, तो छठी शताब्दी में श्रीकंठ जनपथ, ठीक है, श्रीकंठ जनपथ हरियाणा को कहा जाता था। और नौवीं शताब्दी के सकंद पुराण के अंदर हरियाणा को क्या कहा जाता था? हरियाणा को अरियाला कहा जाता था भाई। देखो कितने प्रश्न एक के प्रश्न में लेकर के आने लग रहे हैं, और फिर भी निकम्मे जो लोग हैं वो लाइक नहीं करने का काम करते हैं। अरियाला या फिर अरिया कहा गया है, ओके है। आर्यों ने हरियाणा प्रदेश को देवभूमि कहा है। इसके अलावा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर 2328 का एक जो वो मिला है, अभिलेख मिला है, उसके अंदर नाम क्या है? 2328 का एक अभिलेख हरियाणा के दिल्ली संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है, उसमें हरियाणा का नाम क्या है? उसमें हरियाणा नाम बताया गया उस संग्रहालय के मुताबिक। ओके, रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश उत्तर वैदिक काल में था, श्रीकंठ जनपद छठी शताब्दी में था, नौवीं शताब्दी में क्या था? नौवीं शताब्दी में आपने याद रखना है हरियाला था। सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग 12वीं सदी में किसने किया था? बताओ से बस, एक और ध्यान में आ गया, 12वीं सदी के अंदर किया था सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग जो था वो 12वीं सदी में किसने किया था? पंडित विबुध श्रीधर ने, ठीक है, पंडित विबुध श्रीधर, ठीक है, इस बंदे ने 12वीं शताब्दी में सबसे पहले जो था हरियाणा शब्द का प्रयोग करने का काम किया था। अंकिता जांगड़ा कह रहे नाइस सेशन, बहुत बढ़िया बेटा। सुनीता कुमारी, सुमन, उर्मी, अंकित गोयल, रेनू डोलिया, सौरभ जी, और जो साथी बाद में क्लास देखने लग रहे तांबाई, लाइक करने का काम कर दिया करो क्लास ने, और नीचे कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है। 8 बजे हिंदी की क्लास होगी, आज 8 बजे, हर रोज 8 बजे होगी। अगर लीसो ऐप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो 9609970000 हमारा नंबर है, उस पर फोन कर लियो भाई। विबुध श्रीधर, बिल्कुल सोनिया बेटा। हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभों से, या फिर मावट से? सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर किससे होती है? बहुत काम के भाई। देखो दक्षिण पश्चिम, एक चीज देखो, यो हमारा भारत हो गया, ठीक है, इस साइड है अरब सागर, इस साइड की है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। ऊपर में उत्तर दिशा है, नीचे में दक्षिण दिशा है। इस साइड कौन सी दिशा है? इस साइड पूर्वी, पूर्वी भारत है। और उरा कौन सी है? पश्चिम भारत है, ठीक है, उरा पश्चिम भारत हो गया। तो सबसे पहले जो है दक्षिण पश्चिम मानसून, बताओ हरियाणा में कौन से सागर से आती है? बताओ शाबाश। सर्वाधिक पूछ रहे क्या बेटा? कंफ्यूज ना वो, क्लियर करूंगा, एक एक डाउट जमा रहा है। दक्षिण पश्चिम, देखो समझ में आएगी, यानी दक्षिण पश्चिम यू हो गया, दक्षिण पश्चिम है, उरे के उरे पश्चिम में तो है, और यू हिस्सा कौन सा दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आओगी वो कौन से सागर से आओगी? तो आपने याद रखना ये अरब सागर से आओगी, ठीक है। किससे आओगी? अरब सागर से, ठीक है। दक्षिण पश्चिम वाली करता होगी, अरब सागर आओगी, अरेबियन सी से आओगी, समझ बिल्कुल। अरे वो तो नॉर्मल चीज होगी, सिरसा में सबसे थोड़ी है, अंबाड़ा में सबसे घनी है, छछरौली के जो है यमुनानगर को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, लोहारू के अंदर जो है ये सबसे कम बारिश एक स्थान के ऊपर होती है, वो अलग मैटर है, ठीक है।
होगी, समझ में आएगी, अरब सागर। और या जो बारिश जो होगी या कब होगी, सितंबर का महीने के अंदर होगी, ठीक है। और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है वो दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। और ये कहां से आती है, तो आपने याद रखना है बंगाल की खाड़ी से, कड़ता हुआ या बंगाल की खाड़ी से आती है। याद रखना हरियाणा में सर्वाधिक बारिश जो है आपने याद रखना है वो कड़ता हुआ है दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है, दक्षिण पूर्वी मानसून। और कड़ता होगी वह दक्षिण पूर्वी मानसून, जो कड़ता होगी वह बंगाल की खाड़ी से आओगी, ठीक है। और कौन से महीने के अंदर आओ है, जून के महीने में। और दक्षिण पूर्वी मानसून सबसे पहले हरियाणा के यमुनानगर को टच करने का काम करती है, सबसे पहले यमुनानगर के अंदर बारिश करती है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों से बारिश हरियाणा के अंदर कौन सी ऋतु में होती है, तो याद रखना शीत ऋतु के अंदर जाड्या में जो बारिश हो है वो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और उसी शीत ऋतु में होने वाली बारिश को स्थानीय भाषा में आप क्या बोल रहा, मावठ बोल रहा, ठीक है। उसी बारिश को स्थानीय भाषा के अंदर क्या बोला जाता है, मावठ बोला जाता है। ओके है, समझ में आ गई। उसी ऋतु को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है, उसी बारिश को मावठ कहा जाओ। ओके रिपोर्ट है, यानी जो शीत ऋतु जो है, शीत ऋतु के अंदर जो बारिश हो हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ में से वो है। और उसी को जिस टाइम पे गिवा में कोर ला कर नहीं, कोर लाने के टाइम पर राम बरसिया कर उसना पे के बोल रहा, तो याद रख ले उसना पे के बोल रहा, मावठ बोला, ठीक है। अच्छा नू पूछ ले भाई, हरियाणा का कौन सा भाग, ठीक है, भाग सबसे गर्म है। और हरियाणा का सबसे जो है ठंडा भाग कौन सा है, सबसे ठंडा। देखो गर्म कौन सा होगा, जड़ है, बारिश नहीं होगी, कम बारिश होगी वो गर्म पाओगा। और कम बारिश हरियाणा के अंदर गर्म कड़ा हो, कम बारिश कौन से हिस्से में वो है, तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम, ठीक है। हरियाणा का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। सब तक घनी बारिश हरियाणा के अंदर कड़ा हुआ है उत्तर पूर्व। तो हरियाणा का सबसे ठंडा जो नू पूछ ले, बाग, बाग के अकॉर्डिंग आपसे पूछने का काम करें तो हरियाणा का सबसे जो है गर्म भाग जो है वो दक्षिण पश्चिम है। और जो सबसे ठंडा भाग कौन सा आपसे पूछने का काम करे तो उत्तर पूर्व जो है वो हरियाणा का क्या है, सबसे ठंडा भाग है, ठीक है। अच्छा फिर नू पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस टाइम पर हो, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंदर किस टाइम में होती है, तो याद रखना वो जुलाई से अगस्त का जो माह जो होता है, जुलाई से अगस्त, ठीक है। जुलाई से अगस्त का जो टाइम होता है, इस टाइम पर हरियाणा के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। समझ में आएगी, सर्वाधिक वर्षा। सबसे आर्द्र जिला हरियाणा का कौन सा है, पंचकुला है। ओके है जी, सुमन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का, ठीक है। दो बात और बता दो शाबाश। हरियाणा के अंदर वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है, आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देने का काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा वर्षा ऋतु का हरियाणा के अंदर स्वागत कौन सा त्योहार करने का काम करता है, दो बात बतानी है, दोनों अलग अलग प्रश्न है भाई। बिल्कुल जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा वो है, दो नए नए प्रश्न है, उरे बड़कन है, घनी कंफ्यूजन वो है, ठीक है। देखो आगमन की सूचना देने का काम करता है बडलिया नवमी, ठीक है। बडलिया नवमी जो है वो क्या करती है, वो आगमन की सूचना देने का काम करती है। और वर्षा ऋतु का जो स्वागत जो है वो हरियाणा के अंदर कौन करता है, तो तीज करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आएगी, दोनों कंफ्यूजन दूर होगी। स्वागत तो तीज कर है, स्वागत कौन कर है, तीज कर है, स्वागत तीज कर है, ठीक है। आगमन की सूचना कौन सा त्यो देता है, तो आगमन की सूचना देने का काम कौन करता है, बडलिया नवमी कर है। यह बात समझ में आएगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर से आओ, सितंबर के महीने में बारिश कर है। सर्वाधिक वर्षा हरियाणा में दक्षिण पूर्वी मानसून से वो है, बंगाल की खाड़ी ताव है, जून का महीना में ज्यादातर आओ है, और यमुनानगर में सबसे पहले बारिश हो, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभों से बारिश जाड्या में वो है, और जो बारिश जाड्या में उसको स्थानीय भाषा में पे वहां उसको मावठ पे कहा जाओ, ठीक है, उसको मावठ का वहां। आगमन की सूचना बडलिया नवमी, स्वागत कौन करता है, तीज करता है। सबसे ज्यादा बरसात हरियाणा में जुलाई से अगस्त के महीने में। सबसे गर्म भाग दक्षिण पश्चिमी, हरियाणा का सबसे ठंडा भाग उत्तर पूर्व। सबसे गर्म और ठंडा जिला पूछ ले तो हिसार है, ठीक है। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा, हिसार है। और ऑप्शन में हिसार नहीं हो तो नारनौल आ जाओ, तो वो भी ठीक पाओगे आपने, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं। सेबी का नया कार्यकारी निर्देशक जो है किस व्यक्ति को बनाने का काम किया है, बताइएगा शाबाश। ओके है, बहुत बढ़िया शाबाश, बताइएगा शाबाश उत्तर।
जो साथी बाद में क्लास देखने लग रहे हैं तब भी कमेंट जरूर करा करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगेगा। ईब देख रहे हैं जिन्हें लाइक नहीं कर रखी वो साथी सभी लाइक जरूर करने का काम करते हैं, ठीक है। देखो भाई, सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड 1988 के अंदर ये बना था, ठीक है। साल 1992 के अंदर इसको जो क्या किया गया था, वैधानिक दर्जा देने का काम किया था। वैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया था, 1992 के अंदर। या नू पूछ ले कि कार्य प्रारंभ कब किया था, 1992 के अंदर। और सेबी का हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो इसका हेडक्वार्टर कड़ा है तो मुंबई जो है, मुंबई के अंदर सेबी का हेडक्वार्टर है। सुनील कदम जो है हाल ही में क्या है, सेबी के नए निर्देशक जो है किसको चुना गया है, तो आपने याद रखना है सुनील कदम को चुना गया है। स्थापना 1988 के अंदर हुई थी, 88 ऑप्शन में, तो 1992 पे इसका, क्योंकि 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। काम करना प्रारंभ किया गया था, आपने यह बात याद रखनी, ठीक है। कार्य करना 1992 से प्रारंभ किया था और इसका वैधानिक दर्जा कोई आपसे पूछने का काम करे तो वो जो है 1992, हेडक्वार्टर मुंबई। सुनील कदम जो है हाल ही में इसके नए चीफ बने हैं, ठीक है। लब अरे प्रश्न पूछा था 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के राज्यपाल ने निम्न में से किस जिले के अंदर जो है झंडा फहराने का काम किया था, वाह बताओ शहबाज। 26 जनवरी 1950 को बताइएगा शहबाज। देखो, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो है, इन्होंने दक्षिण हरियाणा का रेवाड़ी, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, अहिरवाल का लंदन जिसको कहा जाता है, दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो है, याद रखना, रेवाड़ी के अंदर तिरंगा फहराने का काम किया था, ध्वज फहराने का काम किया था। जबकि आपने श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय, फटाफट नो बताओ, हरियाणा के कैमन नंबर के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। और जिसने अपनी तैयारी परखनी है, तैयारी को दार देना है, ये हरियाणा प्रैक्टिस एट डी और सी ग्रुप के दोनों के 15 प्रैक्टिस एट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में गल्ला सोल्यूशन दे रखा है। और गल्ला मतलब 15 OMR सीट भी दे रखी है, एरर फ्री, एरर नहीं पाओगा। जे को सवाल तारा समझ में नहीं आओ इसमें तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, इसमें QR कोड दे रखा है, उसमें जुड़ जियो, उसमें सवाल भेजो, जो समझ में नहीं आओगा उसका भी आमना तरीका काट रखा है। बिल्कुल 18वें नंबर के राज्यपाल हैं और इन्होंने जो है फरीदाबाद के अंदर जो है, फरीदा बाबा शेख फरीद की नगरी फरीदाबाद के अंदर जो है राज्यपाल ने और सीएम साहब ने कड़ा फहराने का काम किया है। तो सीएम साहब ने रेवाड़ी के अंदर फहराने का काम किया है, 18वें नंबर के राज्यपाल है, ठीक है, 18वें। अच्छा, जनसंख्या के मामले में हरियाणा का पूरे भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है, फटाफट बताइएगा शहबाज। अगला प्रश्न बहुत टॉप का प्रश्न है भाई। ये सारे बैच आप लीसो बैच ऐप पर रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे अपना सारे के सारे, आप लेसको बहुत काम के हैं, अभी भी सिलेबस आप पूरा कवर कर सको रिकॉर्डेड में। लीसो ऐप जरूर डाउनलोड करिए भाई। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिला? खगोलीय वेधशाला का सहुंदड़ो, रोपड़, दायमाबाद या फिर धोलावीरा। बहुत एंडी प्रश्न आएगा काम का, नेशनल जीके का प्रश्न है भाई। देखो, सहुंदड़ो से क्या मिला? सहुंदड़ो फटाफट नो बताओ, हरियाणा के भारत के कौन से राज्य के अंदर है? मनके बनाने का कारखाना, ठीक है, मनके बनाने का कारखाना सहुंदड़ो से मिला है, ठीक है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे है, रोपड़। देखो, रोपड़ के अंदर जो है मानव के साथ में कुत्ते का शव दफनाया गया है, ठीक है। इस बात की देखो, आजकल को नहीं ये लुगाई गुड़गांव का नहीं देख लो, आप मैनू ना जाओगे नहीं, गुड़गांव का नहीं जाओगे, उड़ा लुगाई आदमी तो विदेशा में रहो है, बेटा से वो अपने वो भी बाहर पड़ा है कि बरा बंबई पढ़ता पावा, लुगाई अकेली गुड़गांव में, फिर वो अकेलापन दूर करेगी जानवर गला, फिर क्या करेगी, वह कुत्ते ने पढ़ लेगी। वो हालांकि देखो, इंसान और जानवर में फर्क तो अलग अलग हुआ है। ये कुत्ता पालने वाली परंपरा आज की को नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर रोपड़ में पाया गया कुत्ता और आदमी दोनों एक जगह दफना रखे थे। इस बात की तसल्ली को नहीं हुई भाई स्त्रीलिंग था पुलिंग था यू, बस इतनी बात याद रख लियो तमें। रोपड़ के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, रोपड़ में लेडीज और पुरुष जो है, सॉरी लेडीज आदमी और कुत्ता दोनों जो है एक जगह दफनाने का काम किया गया था, ठीक है। दायमाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। कांसे का रथ मिला है और कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांसे का रथ मिला है। इसके अलावा केवल एक जगह जहां से घोड़े के प्रमाण मिले, ठीक है, घोड़े के प्रमाण करते मिले, उरते मिले हैं। धोलावीरा बहुत काम की है, कौन सी नदी के किनारे है धोलावीरा? धोलावीरा कौन सी नदी के किनारे है? धोलावीरा नदी के किनारे बताइएगा। देखो भाई, धोलावीरा से जल प्रबंधन प्रणाली, विशाल स्टेडियम। सच्ची बताना, यह बात किसी आज तक बेरा थी, यह बात किसी ने भी
यानी सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्टेडियम पाया गया। सच ये बताओ किसने बेरा था इस बात का? किसने बेरा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम भी पाया गया है? धोलावीरा गुजरात के अंदर जो है विशाल स्टेडियम पाया गया है। और वो स्टेडियम में जो आज के टाइम में जो सीढ़ियां हो, नू सीढ़ियां पक्की ईंटा की बना रखी थी, मतलब जहां बहुत सारे लोग बैठ जाए, इसलिए उसको स्टेडियम का नाम दिया गया। बिल्कुल बिल्ली के उसके। और जो धोलावीरा जो है, धोलावीरा से ही खगोलीय वेधशाला के प्रमाण जो है कहाँ मिले हैं? धोलावीरा से ही मिले हैं। देखो एक ट्रिक है DAMS, डैम्स, ठीक है। अगर कोनो पूछे नहीं, हर टीचर का एक फेवरेट टॉपिक वो है। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक सिंधु घाटी से बनता है। आजकल तो पढ़ाना छूट रहा, सिर्फ यह क्लास ले, लेकिन मेरी इतनी पकड़ थी कि मैं लगातार 4 घंटे बिना रुके बिना देखे 4 घंटे तक सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल सकता था। इतना कीड़ा था। कड़ोए कुछ खुदाई और ये उड़े पहुंच जिंदा, बहुत तकड़ा कीड़ा था। ठीक है। डैम्स देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का देखो, यो तीर का निशान ला लो, 2 नंबर का प्रश्न उरे करा दूंगा। डी से है दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद, दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद। ये परवरा नदी जो है, परवरा नदी के किनारे है। और आपने याद रखना है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे दक्षिणी बिंदु है दाइमाबाद। ठीक है। इसके बाद आ जाओ आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, हिंडन नदी के अंदर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उधर कौन सा हो गया? सबसे पूर्वी बिंदु हो गया, सबसे पूर्वी बिंदु। ऊपर में कौन सा हो गया? उत्तर। ऊपर में हो गया उत्तर, उत्तर एम से हो गया मांडा। और ये मांडा जो है अखनूर जिले के अंदर चिनाब नदी के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है। और उड़ना है जो एस्त हो गया सुतगा गंडोर, सुतगा गंडोर, ठीक है, सुतगा गंडोर। ये दास्क नदी के ऊपर है, दास्क नदी के ऊपर, ये अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। ठीक है। यानी पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो है इन 4 पॉइंटा के अंदर अंदर फैली हुई, इससे बाहर सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। ठीक है। यानी सबसे उत्तरी बिंदु पूछा मांडा, चिनाब के अंदर है, अखनूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जम्मू और कश्मीर के अंदर। सबसे इधर वाला कौन सा हो गया? सुतगा गंडोर, दास्क नदी के ऊपर सबसे पश्चिमी बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के ऊपर आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी जो है दाइमाबाद के अंदर है। और जो दाइमाबाद के अंदर परवरा नदी के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ओके है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई। 2024 में अंतरराष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन का आयोजन हरियाणा में कहां पर किया गया था? बताओ से बस। 2024 के अंदर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था हरियाणा में। और आदत गणे बड़का ने कौन बेरा इस सम्मेलन का? 19 जुलाई को शाम को 7 बजे मेरी क्लास होगी हरियाणा करंट अफेयर की, जो सिर्फ लाइव क्लास चलेगी, बाद में आपको नहीं दिखेगी। और 2 ऐसे बेहतरीन तोहफे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो बालक लाइव देखेंगे सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। गलत उत्तर नहीं लाडो ना, रोहतक, रोहतक कह रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन, गलत उत्तर नहीं ना, ये गुड़िया ये काम ना करावे ना। देखो महेंद्रगढ़ के बात याद रखनी है, सर्वाधिक हरियाणा का सर्वाधिक शुष्क जिला, सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। रोहतक हरियाणा का सबसे अधिक लवणीय वह अक्षारियता वाला, ठीक है, लवणीय व अक्षारियता वाला जिला कौन सा है? रोहतक है। ठीक है। जज्जर सर्वाधिक जलाक्रांत जिला, ठीक है, जलाक्रांत जिला, जिसकी 16 एकड़ भूमि जो है जलमग्न, 16,000 एकड़ भूमि जलमग्न है। तो वो याद रखना अपना। करनाल के अंदर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है, इसी करनाल के अंदर जो है क्या हुआ था? लवणता शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ था? 2024 के अंदर आपने याद रखना है, वो कड़ा हुआ था करनाल के अंदर हुआ था। ठीक है। सबसे अधिक जलाक्रांत भूमि जो है आपने याद रखना वो कड़ा है जज्जर के अंदर है। ठीक है। 16,000 एकड़ है, वो आपने याद रखना है। सबसे शुष्क महेंद्रगढ़, अर्ध शुष्क पूछा हिसार, सबसे लवणीय अक्षारियत जिला पूछा आपसे रोहतक हो जाएगा। सबसे आर्द्र जिला पूछा तो आपका उत्तर पंचकुला जाएगा। और इसके अलावा एक जगह के ऊपर सबसे बड़ी आर्द्र भूमि आपसे पूछे तो बिंडावास जिला जज्जर हो जाएगा। ओके रिपोर्ट है? अरे लिख दो ओके रिपोर्ट हो तो जो साथी बाद में आए हो एक बार लाइक और कर दो। करिए बेटा, करिए मुन्ना, करते। देखो भाई हरियाणा के अंदर कितनी रामसर साइट है? कितनी है रामसर साइट? रामसर साइट 2 है, सबने बेरा है। कौन सी है? सुल्तानपुर, और दूसरी कौन सी है? बिंडावास। ठीक है, सुल्तानपुर और बिंडावास। ये 2021 के अंदर इनको जो है आर्द्र भूमि के अंदर, विश्व आर्द्र भूमि के अंदर शामिल किया गया था। लेकिन 2023 के अंदर
ओट्टू झील जिसको आपा के बोला, हाँ धनुर झील के नाम से भी आप जाना इसने, या फिर वीराज बांध के नाम से भी जिसको आप जाना है, गग्गर आकरा नदी के ऊपर है सिरसा जिले के अंदर। इसको भी जो है रामसर साइट के अंदर शामिल करने की वकालत करी गई थी। तीसरा प्रश्न और लेकर के आ गया होता है, समझ में आएगी। यानी किस झील को जो है, दो तो सही सुल्तानपुर और बिंडा वास्तव, तीसरे की वकालत करी गई थी ओट्टू झील, धनुर झील या फिर वीराज बांध की, ठीक है। इसकी जो है वकालत करी गई थी साल 2023 के अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 के अंदर खड़ा करने का काम किया गया था, करनाल के अंदर किया गया था। ओके रिपोर्ट है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, यू डब्बा ले जे भाई। अगला भी एनडी प्रश्न आ गया। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे अग्रणी स्थान रखता है? महेंद्रगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र या फिर यमुनानगर। जो साथी लेट जुड़े हैं वो क्लास को लाइक जरूर करने का काम कर दें, और जिन्हें मेरे 16 के 16 नोट्स चाहिए हैं वो इस नंबर के ऊपर संपर्क कर लेना। 2699 रुपया के मिलेंगे। आज का ऑफर है, कल से 0-2500, ठीक है। ये नंबर है मेरा। आज ऑर्डर दोगे तो आपने मिल जाओगे, उसके बाद प्रिंटिंग उनकी बंद करवा रहे हैं, ठीक है। आज के लिए आपको मिल सकते हैं। किताबें आपको मिलेंगी, ये तीनों किताब आप कहीं से पूरे हरियाणा के अंदर कड़े तो आप ले इसको हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट हो गया, आप तैयारी परखनी हो तो, या करंट अफेयर होगी, बहुत काम की चीज हरियाणा वाणी के नाम से। तीनों किताब हरियाणा वाणी के नाम से कड़े तो जाके ले लियो, नहीं तो अपना टेलीग्राम चैनल में लिंक दे रखा है। महेंद्रगढ़, भिवानी, कुरुक्षेत्र या फिर यमुनानगर के अंदर भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो महेंद्रगढ़ में सब तक गणा के वो है बाजरा, हो है, ठीक है, बाजरा। भिवानी में सबसे ज्यादा सरसों, जौ और चना सबसे ज्यादा भिवानी के अंदर हो, ठीक है। यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा गन्ना और मिर्च, ठीक है। अंबाड़ा में ऐसे, अंबाड़ा ऐसे आलू, अंबाड़ा में सबसे ज्यादा वो है। कुरुक्षेत्र किन चीजों में आगे है? कुरुक्षेत्र भाई, बुक चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल जीके प्रवीण उड़ान, उसमें इस क्लास की पीडीएफ भी दूंगा, और उसमें क्विज चल रहा है करंट अफेयर की, हरियाणा जीके की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज चल रहा है। तो सारे साथी जो है जीके प्रवीण उड़ान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं, वहां आप जो है उसको ज्वाइन करने का काम आप कर सकते हैं। अरे कुरुक्षेत्र वाला बताए दो, कुरुक्षेत्र किन किन चीजा में आगा है, शायरी भी सुना दूंगा। अंगूर, शकरगंदी। एचएसएससी के अनुसार हरियाणा का फतेहाबाद जो है ओढ़ के वो है, फतेहाबाद के अंदर केला और सेब हो भाई, ठीक है। केला और सेब ले लियो किसी ने लेने हो तो, ठीक है। केला और सेब हरियाणा के अंदर खड़ा हुआ, फतेहाबाद के अंदर हो, ठीक है। ये बात जाओ, सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा के अंदर किस किस चीज का हो है? सर्वाधिक उत्पादन अगर मैं बात करूं, सब्जी में सबसे ज्यादा हरियाणा में आलू हो है। फला की बात करूं तो सबसे ज्यादा आम हो है। औषधियां की बात करूं तो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर किसका उत्पादन होता है? एलोवेरा का होता है। फूल की बात करूं तो हरियाणा में गैलेडियोलिस, ग्लेडियोलिस, ठीक है, ये हरियाणा में फूल हो है। फसल की बात करूं तो हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। 5 आंकड़े 2024-25 के सारे ताजे आंकड़े हैं, याद रख, ठीक है ना। पहले अगर थी कौन होंगी वह पिछली बार का आंकड़ा है। बाजरा पहले बयानी में हुआ करता, सरसों पहले महेंद्रगढ़ में ज्यादा हुआ करती, लेकिन जो ताजा जो नया जो आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग बाजरा सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में, और सरसों जो है सबसे ज्यादा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है? भिवानी के अंदर होती है, ठीक है। इसके बाद 2-3 चीज और देख लो भाई। अंतरराष्ट्रीय सेब मंडी फटाफट बताओ हरियाणा में कड़ा खुली है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर फूल की मंडी, फूल मंडी हरियाणा के अंदर कहाँ है? शहद की मंडी हरियाणा के अंदर कहाँ खोलने का काम कराया है? और अंतरराष्ट्रीय सब्जी मंडी, अंतरराष्ट्रीय लेवल की सब्जी मंडी फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। एक घूंट पानी की पी लूं जे तारा इजाजत हो तो। महावीर शर्मा क्या कसूर कर दिया? कोई कसूर नहीं किया यार। हाँ मसाले रह गए बहस में, हाँ मसाले रह गए बिल्कुल भाई। मसालों में लहसुन, पहले हल्दी हुआ करता, और मसालों के अंदर लहसुन सबसे ज्यादा हो, ठीक है। आलू, लहसुन, आम, एलोवेरा, ग्लेडियल्स और गेहूं, बस ये आपने सारे याद रखने। सेब मंडी गन्नौर, मन दो रखे में पढ़ा था भाई। देखो सेब की मंडी कड़ा है पंचकुला के अंदर, ठीक है, पंचकुला के अंदर। फूल की मंडी कड़ा है गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम, ठीक है। शहद की मंडी रामनगर,
रामनगर KKR कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, KKR से कुरुक्षेत्र है। अंतरराष्ट्रीय लेवल की सब्जी मंडी हरियाणा के अंदर कहां पर है? बिल्कुल सही है, सोनीपत के गन्नौर के अंदर, ठीक है, गन्नौर सोनीपत जो है, गन्नौर सोनीपत के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल की सब्जी मंडी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी कड़ा है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज की मंडी, तो वो कड़ा है, तो आपने याद रखना है लाडवा जिला कुरुक्षेत्र KKR। लाडवा जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां से चुन के आए हैं 15वीं लोकसभा के अंदर, वो लाडवा, वहां पर आपने याद रखना एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज की मंडी कहां पर है? लाडवा के अंदर है, जहां से माननीय नायब सिंह सैनी चुन के आए हैं। रॉक की रिपोर्ट से समझ में आएगी कि खागड़ो आएगी। अच्छा, एक और रह गया फसलों का। हरियाणा की प्रमुख व्यवसायिक फिल्म नहीं, व्यवसायिक फसल यार, ठीक है, प्रमुख व्यवसायिक फसल, तो याद रखना है गन्ना और कपास, लेकिन दोनों आए थे एक बार ऑप्शन में, गन्ने को सही माना था। गन्ना और कपास दोनों हरियाणा की प्रमुख व्यवसायिक फिल्में, और फिल्म में लिखा है मुंह तैयार, फसल 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 फसल। ओके रिपोर्ट है, शायरी सुनागा। चली जा मेरी नजरों से चली जा, बिरड है कदे ने सोचो छोरी यारी मास्टर दो रखो को, चली जा जा भाजा। शायरी सुनागा। मुझे चढ़ा जिसके प्यार का बुखार था, मेरी नजरों में वो एक नंबर का किरदार था। मुझे चढ़ा जिसके प्यार का बुखार था, मेरी नजरों में वो एक नंबर का किरदार था। उसकी भी मर्जी थी या वो किसी बात से लाचार थी, बेचारी 4 लड़कों के साथ में मोहब्बत निभा रही थी, यार वो इतनी वफादार थी 4 लड़कों के साथ में। ओके है, मस्त सेशन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। अरे सोना बाबू वाले कुछ नहीं दे रहा, एक तो सारे साथी जिनने लाइक नहीं करके सेशन लाइक कर दो, और जो बाद में क्लास देखने लग रहे वो भी सारे के सारे जो है आलू अंबाला में सब तक गना हुआ है। देख ले जानो इसका चाचा लागनो, क्या दर्द है तेरी शायरी में। अच्छा, बताओ बस। देखो, बहुत गजब का प्रश्न है भाई। भारतीय नौसेना की पहली फाइटर वो कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है, ठीक है, आस्था पुनिया। आमतौर पर पुनिया गोत्र हरियाणा में पाया जाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के बागपत के अंदर रहो, ठीक है, यूपी के बागपत में, उत्तर प्रदेश के बागपत के अंदर रहो है। लेकिन इनके जो पूर्वज थे वो हरियाणा के लाडवा जो गांव पड़ता है, लाडवा गांव हरियाणा के हिसार जिले का गांव है, ठीक है, इसी लाडवा गांव से जो है इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के अंदर गए। समझ में आएगी? यानी अगर नू पूछ ले कि हरियाणा के कौन से जिले से इसका संबंध है, तो हरियाणा का जिला कौन सा, तो आपने याद रखना हरियाणा का जिला हिसार है, और इसे हरियाणा के हिसार जिले से, हिसार जिले के लाडवा से जो है आस्था पुनिया का परिवार कड़ा गया है, बागपत उत्तर प्रदेश में गया, ठीक है, लाडवा हिसार से भी इसका पुराना टाइम का क्या है संबंध है, इतनी बात याद रख लियो। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा के किस मैदान में जलोढ़ के पंख पाए जाते हैं? हरियाणा के कौन से मैदान के अंदर जलोढ़ के पंख पाए जाते हैं? शिवालिक है, अरावली है, गिरिपाद है, या फिर बालू के मैदान है? कुरुक्षेत्र वाला लाडवा नहीं, हिसार जिले का एक गांव पड़ता लाडवा बगाना माइयड़, है कोई लाडवा गांव से जो हिसार वाला लाडवा है? देखो भाई, हरियाणा के प्रश्न आ जाए कि हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, भूगोल को, तो हरियाणा के भूगोल को 3 भागों में बांटने का काम किया, ठीक है, 3 भागों में। देखो, एक बड़ी ही प्रश्न की सीक्वेंस में सौदा बदल जाएगा। नू पूछ लेनी हरियाणा को भौगोलिक रूप से कितने भागों में बांटा है, फिर उत्तर बताओ क्या होगा। भौगोलिक रूप से हरियाणा को कितने भागों में बांटा है, और हरियाणा के भूगोल को कितने भागों में बांटा है, अलग अलग हो जाए। देखो, हरियाणा के भूगोल को 3 भागों के अंदर बांटा है। कौन सा? पहला है कुरुक्षेत्र, ठीक है, दूसरा है हरियाणा, HR लिख दिया, और तीसरा है बटियाना, ठीक है, बटियाना। यानी हरियाणा को भूगोल को 3 भागों में बांटा है। और नो पूछ ले हरियाणा को भौगोलिक रूप से कितने भागों के अंदर बांटा है, तो फिर आपका उत्तर कितना हो जाएगा? भौगोलिक रूप से शिवालिक है, गिरिपदीय है, अरावली है, बालू है, तरंगित वाला मैदान है, ठीक है, ये सारे जो है अनकई दलदल है,
ये 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया। समझ में आ गई? भौगोलिक रूप हरियाणा के भूगोल को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। भौगोलिक रूप से हरियाणा को कितने भागों के अंदर बांटने का काम किया है? 8 भागों के अंदर बांटने का काम किया है। ओके रिपोर्ट है। अब देखो भाई, जलोढ़ पंख क्यों है? हरियाणा का ये 3 जिले हैं। कौन से हो गए? पंचकुला, पीकेएल, अंबाला, और तीसरा कौन सा हो गया? वाईएनआर यमुनानगर। मैप लगाऊं कि नहीं समझ जाओगे? ये 3 जिले हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर। अब यहां से जो पहाड़ियों से जो नदी बह है, नदी ठीक है, ये नदी बहेगी पहाड़ा तक नीचे। जब ये नदी आओ देखो, ऊपर तक पानी पड़ेगा तो पहाड़ पर तक पानी पड़ेगा तो पूरी स्पीड में आओगा, फुल जमानू पूरी स्पीड में आओगा। जैसे ही ये उरे के होगा तो उड़न या मैदानी भाग में आओगी, थोड़ा मैदानी समतल भाग में जब यह नदी आओगी तो या ऊपर तक पहाड़ा में तक के लेके आओगी, कंकड़ लेके आओगी, पत्थर लेके आओगी, ठीक है। उन कंकड़ पत्थरों को क्या करे फिर, या पानी की गति हो जाए कम हो जाए, स्लो हो जाए पानी की गति, ठीक है। फिर वह कंकड़ पत्थर नु फैल जाए सुगरता है। उन्हें कंकड़ पत्थरों को क्या कहा जाता है? जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ के पंख कहा जाओ। समझ में आएगी? और ये ठीक इसके नीचे, शिवालिक का ठीक नीचे 25 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी है, जिसको आप क्या बोला? हाँ, गिरिपदीय मैदान बोला, ठीक है। गिरिपदीय मैदान 3 जिलों में है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के अंदर। इसमें जब नीचा हो तो उरा जलोढ़ का निर्माण करा, तो याद रखना हरियाणा में जलोढ़ के मैदानों का निर्माण जो कड़ा हुआ है, तो गिरिपदीय जो है, गिरिपदीय मैदानों के अंदर किसका निर्माण होता है? जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। यानी जब नदी पहाड़ से नीचे समतल इलाके के अंदर आती है तो उसकी गति मंद हो जाती है, और जो कंकर पत्थर जो इस तरह से फैल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख बोलते हैं उनको। ओके रिपोर्ट है, फटाफट बताओ। अच्छा, हरियाणा में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना, बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है। बलुई दोमट मिट्टी जो है, बलुई दोमट मिट्टी। अगर भाई सीईटी में हरियाणा जीके में पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो मेरी जो ये टेली इसमें जाओगे ना यूट्यूब पे, ये हुआ बना रखी प्ले लिस्ट बना रखी है सीईटी 2025 का नाम, तो सारी क्लास आ जाएगी मेरी ओर तक, ठीक है। यानी हरियाणा में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाओ है? बलुई दोमट मिट्टी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जलोढ़ के पंखों का निर्माण जो है गिरिपदीय मैदानों के अंदर होता है, जलोढ़ के पंखों का, ठीक है। अब उरे जो माटी पाई जाओ है, या जो माटी पाई जाओ है, इसको नारायणगढ़ और कालका में किस नाम से जाना है? इसी माटी ने जो गिरिपदीय मैदानों में पाई जाओ है। और जगाधरी के अंदर जो है माटी पाई जाओ है, इसको किस नाम से जाना है? जलोढ़ पंखाना तारा समझ में आ गया? इसी माटी को, ठीक है, इसी माटी को जो है आपने याद रखना कि नारायणगढ़ और कालका में किस नाम से जाना जाओ है, और जगाधरी में इसको किस नाम से जाना जाओ, ठीक है। तो नारायणगढ़ और कालका में इसको घर के नाम से, और जगाधरी में जो है इसको कंधी के नाम से जो है, जो जलोढ़ के पंखों से जो जो मिट्टी पाई जाओ उसको जगाधरी में किस नाम से जानते हैं? उसको कंधी। और नारायणगढ़ और के पाई जाओ है घर के नाम से, ठीक है। अच्छा, हरियाणा का कितने हेक्टेयर जमीन जो है वो जल अपर्दन से ग्रसित है, और कितनी वायु अपर्दन से है? कितनी जमीन? देखो, जल अपर्दन से जो हरियाणा की जमीन जो ग्रस्त है अपर्दन, ठीक है, वो कितनी है? 2.76 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अगर नो पूछ ले कि वायु अपर्दन से कितनी है, तो याद रखना 15 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो वायु अपर्दन से ग्रसित है, ठीक है। यानी जल अपर्दन से 2.76 लाख हेक्टेयर, और वायु अपर्दन से कितनी है? 15 लाख हेक्टेयर जो है जमीन हरियाणा की ग्रसित है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा सरकार ने स्थायी महिला कर्मचारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर कितने दिन की विशेष अवकाश की घोषणा करने का काम किया है? यानी जो सरकारी जो मैडम जो लग रही है, या जो मतलब ये लुगाई जो लग रही है, कि में भी लग रही है उसे, उनकी छुट्टी पहले हुआ करती 20 दिन की, ये बढ़ा के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है वो कितनी करती? देखो, लास्ट बार बता रहा हूं भाई, ये जो 8 मार्च को प्रोग्राम करा हुआ था हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, बहुत सारे अवार्ड बांटे गए थे। मैं लिखता जाऊंगा, 1 नंबर पर सुषमा स्वराज अवार्ड, ठीक है, सुषमा स्वराज। फटाफट कमेंट करके जो बाद में देखने लग रहे वो भी करो, किसने मिला था? 2 नंबर पर इंदिरा गांधी आईजी सशक्तिकरण पुरस्कार किसने मिला था, उनका नाम बताओ। तीसरे नंबर पर कल्पना चावला, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, ठीक है, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड जो था वो किसको मिला है? चौथे नंबर पर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसको मिला है? हो गए होंगे सारे। एक पांचवा रह गया, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, ये किसको मिला है? बताओ बस, बस
बिल्कुल ओके रिपोर्ट है सबकी, बिल्कुल सही है। सुषमा स्वराज पुरस्कार मिला है शांतारंगा, शांतारंगा 5 लाख रुपए इसको मिले हैं। हरियाणा के करनाल जिले की है, करनाल की शांतारंगा को मिला है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सशक्तिकरण पुरस्कार जो हरियाणा सरकार के द्वारा 8 मार्च को देने का काम किया गया, 2 लुगाइया ने मिले हैं, बाला वर्मा, रेखा धीमान। वेरी गुड, सबका सही उत्तर है बाला वर्मा। और दूसरी कौन सी है? रेखा धीमान, ठीक है। रेखा धीमान और बाला वर्मा, इन दोनों को मिला है। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसको मिला है? मीनू काली रावणा, ठीक है। मीनू काली रावणा जो है पर्वतारोही हिसार जिले की बेटी है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? कमलेश अरोड़ा को, ठीक है। कमलेश अरोड़ा जो है, कमलेश अरोड़ा को मिला है। और याद रखना है कि कल्पना चावला शौर्य अवार्ड में मीनू काली रावणा को 1 लाख रुपए दिए गए, ठीक है। इंदिरा गांधी पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए दोनों को मिले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसको मिला है? रुचि शर्मा को मिला, ठीक है, रुचि शर्मा को। ओके रिपोर्ट है। तो लुगाइया की छुट्टी पहले 20 दिन की हुआ करती, 5 दिन और बटा दी, 25 दिन की छुट्टी लुगाइया की मारा हरियाणा में हुआ करेगी। ओके रिपोर्ट है। जो साथी बाद में देख रहे तम भी भाई कमेंट जरूर कराया करो क्लास में। और भाई एक लाइक और कर दियो जो उनसे नहीं कर, जो नए नए आए हैं, लेट वाले साथी हैं। हरियाणा में कोस के मीनारों की संख्या कितनी है? 22 है, 88 है, 40 है, या फिर 59 है। देखो, कोस की मीनारों का निर्माण किसने करा था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, शेरशाह सूरी। बहुत सारे अपना हरियाणा वाले नु माना कि शेरशाह सूरी का जन्म तो अपना हरियाणा में हुआ था, ऐसी मान्यता कि हरियाणा के नारनौल के अंदर हुआ था। थैंक यू सचिन जतिन बेटा। सुनीता अभी रह रही है थोड़ी सी क्लास, और ना डरो, 10 10 मिनट और लूंगा खींच के, ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म ऐसा मान्यता है कि हरियाणा के अंदर हुआ था, ठीक है। तो कितनी कोस की मीनार है याद रखना हरियाणा के अंदर, आप फटाफट बताओगे। कोहंड, कोहंड जो करनाल जो है, कोहंड करनाल के अंदर जो हरियाणा की सबसे प्राचीन वो है, ठीक है। अगर इनका बीच की दूरी पूछे तो 2 मील है, जो आपस में मीनारों के बीच की दूरी 2 मील, यानी 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर दूरी है। शेरशाह सूरी आप सब ना मेरा 1540 से 1545 तक शासन करने का काम किया। यू बैठा शेरशाह सूरी एडा आगरा में, ठीक है, आगरा की गद्दी के ऊपर बैठा। एक उरे बिहार के आसपास में एक जगह है कलिंजर, ठीक है, कलिंजर। पूरा कलिंजर के अंदर एक राजा था जिसका नाम था किरत सिंह, और किरत सिंह की एक दासी थी जिसका नाम था पद्मा। और यह पद्मा जो दासी दासी डांस करना आगरा है रही थी अड़े, और शेरशाह सूरी ने इसका डांस देख लिया कि के एंडी नाचा है जमा, गजब की नाचा, कसूती जमा रस कर है जमा। ये को नहीं हरियाणा में अमीषा पुनिया और कलप के है या सपना चौधरी नुको नाच दी, इन तभी टॉप की नाचा कर दी जमा, पद्मा नाम की दासी। इब शेरशाह सूरी फेमस हो गया, पागल हो गया, इसका पाछा रहा था नींदे को नहीं, पद्मा पद्मा पुकारा है। तो किरत सिंह द्वारा फोन मिला सीधा डायरेक्ट लैंडलाइन पे, बोला किरत सिंह भाई कहते या दासी दे दे और नहीं आक्रमण करूंगा। किरत सिंह भी पद्मा के चक्कर में पड़ रहा था, बोला ना या तो कौन दे उजे तने देख के लूंगा। अब फैन हो गया था तगड़ा। बिग्या कलिंजर में उरे बिग्या लड़ाई करने बिग्या बात से 1545 की। उरे बिग्या तो केक रहा इसने बेरा था कलिंजर ने मानना कोई तकड़ा रहता है। उरे थी केक रहा ये जड़ा को आना था नहीं थी, बारूद बिछा दिया, बारूद। और बारूद बिछा दिया तो इसका मैं को जब सुरंग में जो टपन लग गया तो शेरशाह सूरी की कहते हैं 1545 के अंदर सुरंग के अंदर मौत हुई। ये दही लेने गया था पद्मा का दौरा, इसलिए कहते हैं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। जाइयो ना भाई घर तो जमाए ना जाइयो, घर बड़न जो कर रहा था अगला लग। 88 कोस की मीनार है हरियाणा के अंदर, ठीक है। सबसे प्राचीन कोई पूछे, कोहंड करनाल के अंदर जो मीनार है वो हरियाणा की सबसे क्या है, सबसे प्राचीन सबसे पुरानी मानी जाती है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने इनको बनवाने का काम किया था। ओके है ला भाई, ये आप देख लियो भाई, लेना हो तो तुमने। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ बने हैं? बताइएगा से बस। एक बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। भारत सरकार ने 10% का आरक्षण दिया था पीछे ईडब्ल्यूएस श्रेणी को, यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जनरल कैटेगरी के अंदर जो गरीब हैं उनको जो है उनका ईडब्ल्यूएस बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्य में ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण जो है उसके ऊपर उम्र की छूट है। और आपने जो है सिर्फ हरियाणा में, हरियाणा पुलिस की भर्ती में सिर्फ एक में ईडब्ल्यूएस के अंदर उम्र की छूट दे दी। मैं आरक्षण का विरोधी कतई नहीं हूं, क्योंकि समानता लाने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी चीज है, होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन उसमें कमियां है, वो चीजें यहाँ पे बाद में बात करेंगे। लेकिन जब हर कैटेगरी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले जो बेचारे ने तैयारी कर दिया, 2-2 3-3 साल हो गए, उनको भी ये बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मेरी बात माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंच रही है, या कहीं तक भी जो बच्चे देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो जो ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे, उनको भी उम्र में जो भी छूट बनती है 5 साल की, 2 साल की, वो छूट देनी चाहिए। जब ओएससी में है, डीएससी में है, बीसीए में है, बीसीबी में, तो जनरल वालों को जब आरक्षण दे रखा, तो उनको जो है आरक्षण जरूर देना चाहिए। जी, मुद्दा उठाया था विकास लांबा, लेकिन मिली नहीं, मिलनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात को सबके साथ में आप लोग शेयर करने का काम जरूर करें। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, इतने स्टेटा के अंदर जब है, तो हरियाणा में क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस में उम्र की छूट मिलनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, अच्छा इसका उत्तर रह गया था, देखो। आईसीसी अंतरराष्ट्रीय, तो संजोग गुप्ता अपने याद रखना, संजोग गुप्ता 1909 के अंदर दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आईसीसी की स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। संजोग गुप्ता जो है इसके क्या बने, सीईओ बने, ठीक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के राज्यपाल ने कहां पर तिरंगा झंडा फहराया था? राज्यपाल ने फरीदाबाद में। सीएम साहब ने पूछो तो कड़ा फहराया था, तो सीएम साहब ने हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो है झंडा फहराने का काम किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला 2025 के अंदर जो महिला दिवस मनाया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया था? आप पढ़ चुके हैं, कमलेश अरोड़ा को जो है क्या दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का काम किया था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मरणोपरांत कौन दिया गया? गलती में टाइप हो रहा है, इंदिरा गांधी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार से 2 लुगाइया ने जो इंदिरा गांधी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया, बाला वर्मा, रेखा धीमान। बाला वर्मा, रेखा धीमान दोनों को जो है 1.5 लाख रुपए जो है देने का काम किया गया है। ओके है, अब अपनी मुलाकात तड़का होगी 4 बजे, लेकिन 8 बजे जो है हिंदी की क्लास है, ठीक है। 8 बजे जो है वो हिंदी की क्लास होगी, सभी साथी जो है जरूर जुड़े। और 1 बजे कल बहुत गजब की रीजनिंग की क्लास मोहन सर की होगी, सारे 1 बजे तक का क्लास के अंदर जरूर जुड़ जियो। ओके, 7:30 बजे साइंस की क्लास होगी। और एक भाई सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास एंड होगी, एंड होते ही सारे जने एक बार अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर छोड़ के जाइयो। मैं 2 घंटे बोक क्या हूँ, बड़ा अच्छा लगा अगर आप लोग कमेंट करके जाओगे तो, ठीक है। कल मिलते हैं। पीडीएफ जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप